हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेंज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्ट यूज तो इसका काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो लेट्स जस्ट सी जो जो प्रोसेसेस हम रेंज फाइंडिंग के लिए डिस्कस करने वाले हैं विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज मेथड ऑफ एनालिसिस। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिन्हें एक्चुअली हमें किसी मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विल बी एबल टू डायरेक्टली राइट डाउन इस आंसर by just simplifying it bit and writing down its answer. Then second is elementary method. Third, linear by linear, linear by quadratic, quadratic by linear, quadratic by quadratic. वैसे आप इन्हें different method से भी कर सकते हैं, लेकिन इन पे काफ़ी questions हमारे best होते हैं, तो हम इन्हें as a special case अलग से discuss करेंगे, ठीक है। Then calculus method, ये ऐसा method है जो आप हमेशा use में ले सकते हो provided the function is continuous, ठीक है। Then by using simplification or substitution, very important section. Then by using am greater than or equal to gm, इस प्रोसेस का अगर आप यूज ले पाते हो किसी क्वेश्चन में तो डेफिनेटली इससे बेटर तरीका हो नहीं सकता टाइम के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ डिस्क्रीट डोमेन। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका जो डोमेन है वो इंटरवल में नहीं होता, वो सेट के फॉर्म में होता है, लाइक डिस्क्रीट वैल्यूज पे वो डिफाइंड होते हैं, राइट। तो उन केसेस में जैसे अगर कह दिया जाए डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, तो उनके रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। देन रेंज ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स जस्ट गो अहेड वन बाय वन। लेकिन उससे पहले जैसे कोई भी नया सा फंक्शन अगर क्रिएट होता है तो एलिमेंटरी फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कंपोजिशन से ही क्रिएट होता है, राइट। तो आपको वो एलिमेंटरी फंक्शंस के रेंज बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू क्विकली सी द लिस्ट ऑफ the range of all the elementary functions, standard functions, ठीक है। let's just go ahead बेटा। बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स। मैंने पॉलिनोमियल्स को ऑड डिग्री एंड इवन डिग्री सेपरेटली लिखा है क्योंकि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं चाहे वो कितने भी डिग्री का हो बट ऑड होना चाहिए, उस केस में रेंज इज आर। रीजन बिंग उसका जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हाइट तक तो ट्रैवल करेगा ही करेगा किसी भी हाल में, जो मर्जी आप पॉलिनोमियल लिख लो। लेट मी राइट समथिंग लाइक फाइन। अब आप देखें x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, ये क्या वैल्यू देगा बच्चे? माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे जो हाईएस्ट पावर है वही वैल्यू डिसाइड करता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी का ऑड पावर माइनस इन्फिनिटी देगा एंड इन्फिनिटी का ऑड पावर इन्फिनिटी देगा, और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। तो माइनस इन्फिनिटी कहीं दे रहा है, इन्फिनिटी कहीं दे रहा है, तो बीच में चाहे वो ग्राफ ने टर्न भी लिया हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेंज तो उसका आर आना कन्फर्म्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देन इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर आ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका रेंज कुछ फाइनाइट से इन्फिनिटी तक में होगा या तो माइनस इन्फिनिटी से फाइनाइट तक में। मतलब एक तरफ से वो अनबाउंडेड होगा और दूसरी तरफ से बाउंडेड होगा। और रेंज किस टाइप का होगा और ये फाइनाइट वैल्यू क्या होगा, जैसे फाइनाइट वैल्यू क्या होगा ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है डिसाइड करेगा, लेकिन ये इस तरह का रेंज होगा या इस तरह का होगा ये आप बता सकते हैं। जैसे लेट मी टेक ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर समथिंग cx प्लस d। ओके, मैंने रैंडम सा कुछ लिखा है यहाँ पे। तो अगर ये a पॉजिटिव है, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है, इन दैट केस माइनस इन्फिनिटी लें x का वैल्यू या इन्फिनिटी लें, दोनों ही केस में ये इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ग्राफ इन्फिनिटी हाइट से आएगा, चाहे बीच में टर्न ले एंड देन वापस वहीं पे चला जाएगा, राइट। तो इसका रेंज फाइनाइट टू इन्फिनिटी में होगा, हियर दिस काइंड। और अगर a का वैल्यू नेगेटिव है, इन दैट केस फाइन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका रेंज r बट नॉट 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा हर एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है, फाइन। देन ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x पावर 4, इवन डिग्री पॉलिनोमियल ही है लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ x पावर n टाइप का ही टर्म्स है उसमें, तो इसका रेंज आएगा 0 टू इन्फिनिटी, फाइन। एंड ऑड डिग्री है तो ये तो r ही होगा। मॉड्यूलस का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो इसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आता। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव आउटकम, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटीजर आउटपुट ही ये देता है, z लिखें या i लिखें। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन इन ए नंबर 0 हो सकता है या 1 तक जा सकता है, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू 0 होता है स्पेसिफिकली व्हेन x इज एन इंटीजर। सिग्नम हमने डिटेल में इसे डिस्कस भी किया था, हमें इसका मीनिंग भी क्लियर है।
इसका आउटपुट या तो -1 आता है, 0 आता है या 1 आता है। a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं दे सकता या नेगेटिव आउटकम भी नहीं दे सकता। ध्यान देना यहाँ 0 पे ओपन इंटरवल है, ओके, और आप ऐसे लिख लें सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइन। देन लॉग का आउटकम r ही आता है, -∞ से इन्फिनिटी हद तक ग्राफ ट्रैवल करता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका भी आप देख लो, यहीं पे लिख लेते हैं बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों का रेंज -1 से 1, y इज इक्वल टू tan x एंड cot x, both have range r, y is equal to sec x and cosec x, both have range -∞ to -1, union 1 to infinity। आप इसे r but not -1 to 1 ओपन इंटरवल की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज भी आप लिख लें, वैसे तो वो एक सेपरेट चैप्टर ही है, लेकिन हमारे डिस्कशन का पार्ट तो बनेगा ही, राइट। बच्चे साइन इनवर्स ऑफ x का आउटकम क्या आता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल एज आउटपुट देती हैं, राइट। सो साइन का जो प्रिंसिपल इंटरवल होता है वही उसका आउटपुट होता है, -π/2 to π/2, एंड cos इनवर्स ऑफ x 0 to π, tan इनवर्स ऑफ x -π/2 to π/2 open interval, and cot inverse of x 0 to pi open interval, then sec inverse of x, इसका रेंज बच्चा 0 to pi but not π/2, fine, and last cosec inverse of x -π/2 to π/2 but not 0, ठीक। अब एक एक मेथड पे चलते हैं। इस मेथड को करने से पहले, इनफैक्ट रेंज को डिस्कस करने से पहले बेसिक मैथ्स गो थ्रू जरूर कर लें, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें हम कोई पर्टिकुलर मेथड का यूज नहीं लेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए इफ आई टेक y इज इक्वल टू 2x² -1, हमें इसका रेंज चाहिए, आपको डोमेन वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर। आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट यही है, जिस प्रोसेस की अभी मैं बात कर रही हूँ, कि जो इनपुट है वो सिर्फ एक ही जगह पे विजिबल हो, और बहुत से क्वेश्चन में एक जगह पे नहीं होता है, लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी टेक केयर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ x अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ तो x² 0 to ∞ में आता है, हर वैल्यू को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 0 to ∞ में आता है, और हर वैल्यू में से हम -1 करेंगे तो 0 -1 ∞ -1, ये आ गया इसका रेंज, फाइन। अगर y इज इक्वल टू x² + 2x + 4 है, हमें इसका रेंज चाहिए। x का प्रेजेंस एक जगह पे नहीं है, मल्टीपल प्लेसेस पे है, लेकिन अगर किया जा सकता है एक जगह पे तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आज x + 1 का होल स्क्वायर + 3। वैसे तो क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है और बहुत सिंपल मेथड्स भी है, तो हमें एक्चुअली इसका यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस ऑफ डूइंग। x बी एनी रियल नंबर, x + 1 विल बी एनी रियल नंबर, स्क्वायर होके ये हमें क्या देगा 0 to ∞, हर वाले में 3 ऐड हो गया, 3 to ∞, करेक्ट। अगर दिया गया y इज इक्वल टू 2x² + 1 अपॉन 3x² - 1, ठीक है, हमें रेंज चाहिए। सो ऑल व्हाट वी विल डू इज, जो डिनोमिनेटर है उसे हम t कंसिडर कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का प्रेजेंस मल्टीपल प्लेसेस पे है, और अगर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाता है तो काम अपने आप सिंपल हो जाता है। तो अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो हम x² ले रहे हैं आज t + 1/3, करेक्ट। तो अब हमारा ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t बन जाता है 2/3 t + 1 + 1 अपॉन t। पूरी तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 2t + 2 + 3 दैट इज 5 अपॉन 3t, परफेक्ट, जिसको अगर हम 3t से डिवाइड कर देते हैं दैट बिकम्स 2/3 + 5/3t, फाइन। अब रेंज फाइंड करने के लिए हमें t को देखना होगा कि t हमारे लिए क्या है, क्योंकि t हमने इसे कंसिडर किया है, और x² का वैल्यू 0 से ∞ में होता है, 3x² 0 से ∞ -1 हुआ, मतलब जिसे हमने t कंसिडर किया है दैट t इज फ्रॉम -1 to ∞, परफेक्ट,
अब यहाँ पे आ जाएं, हमें इसका रेंज चाहिए। तो यहाँ t का प्रेजेंस, ये तो एक कांस्टेंट है, t का प्रेजेंस यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर a टू b बेसिक मैथ्स में पर्टिकुलरली मैंने बताया है रूल ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, हम उसका डायरेक्ट यूज लेंगे। क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/t वुड बिलोंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरवल है, सो दैट इज -∞ टू रेसिप्रोकल ऑफ द नेगेटिव नंबर यूनियन रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू इन्फिनिटी। फाइन, ये आता है। अब हर वैल्यू को आपने 5/3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2/3 ऐड कर देना है। आंसर आ गया? तो बता दें, -∞ को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -∞ रहेगा, फिर 2/3 ऐड होगा तो -∞ ही रहेगा। -1 को आपने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो -5/3 आया और 2/3 उसमें ऐड हो गया बेटा, दैट कम्स आउट टू -1। एंड ये क्लोज्ड में है तो ये क्लोज्ड में आया। फाइन, देन यूनियन में 0 को आपने 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा, 2/3 उसमें ऐड हो गया, ये ओपन में है तो ये ओपन में हुआ और इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो इन्फिनिटी ही रहेगा। फाइन, अब जैसे कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स टेक log बेस हाफ x² + 4। हमें इसका रेंज चाहिए, x का प्रेजेंस एक ही जगह पे है तो x² 0 से इन्फिनिटी में बचा, हर वैल्यू में 4 ऐड हुआ, 4 टू इन्फिनिटी। log बेस हाफ 4 टू इन्फिनिटी, log का बेस अगर हाफ है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मोर द इनपुट लेसर विल बी द आउटपुट, राइट। एंड log इन्फिनिटी टू द बेस हाफ, log टू द बेस हाफ का ग्राफ आप देखो बेटा किस तरह से होता है, इट इज लाइक दिस डाउनवर्ड मूविंग, राइट। एंड जब x इन्फिनिटी होता है तो उसका आउटकम -∞ आता है, तो ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -∞ टू log ऑफ 4 बेस हाफ। क्या आ जाएगा ये सिंप्लीफाई होके बेटा, 4 बेस हाफ, इसे हम लिख सकते हैं आज log ऑफ 2² और ये 2 पावर -1, ये 2 बाहर आया, ये -1 बाहर आया तो -2 log 2 बेस 2 और ये है 1, सो दिस इज -2। तो ये जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है ये है, करेक्ट। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज इस log के लिए आज इनपुट फीड होंगे। अब क्योंकि ये log इनमें से किसी भी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट दे ही नहीं सकता, दैट मीन्स द रेंज इज अ नल सेट, करेक्ट। एंड आप यहाँ से इस फंक्शन का डोमेन भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई आउटपुट क्रिएट ही नहीं हुआ, इसका मतलब कोई वैलिड इनपुट है ही नहीं इस फंक्शन के लिए, सो डोमेन इज अ नल सेट, दैट इज व्हाई वी गॉट रेंज टू बी अ नल सेट। तो इस प्रोसेस के लिए आपको सेपरेटली डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप इनपुट एज रियल नंबर्स देंगे। जो भी फंक्शन उन पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रोसेस नहीं कर पाता है उन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट से मतलब है कि आउटपुट क्या क्रिएट होगा, राइट। तो जो भी इनपुट लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइनली कैलकुलेट किया जाएगा, करेक्ट है। अब अगर आपको पूछा जाए 2x + 3 sin x, इसका रेंज क्या आएगा, तो हमने देखा कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है जिसका रेंज r आता है, -∞ टू इन्फिनिटी आता है। फाइन, एंड ये है 3 sin x जो कि एक बाउंडेड फंक्शन है दोनों तरफ से, मतलब -1 से 1 उसका रेंज होता है sin x का, 3 टाइम्स कर देंगे तो -3 टू 3 है, मतलब फाइनाइट टू फाइनाइट है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जो इस फंक्शन का डोमेन है इस केस में तो r है, राइट। तो r पे ये r आउटपुट देता है और ये फाइनाइट टू फाइनाइट आउटपुट देता है। इन दैट केस इसका जो रेंज आएगा वो r ही आएगा। जब हम ऐसा x रखते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये -∞ आउटपुट देता है, जैसे कि इस केस में तो x आज -∞ ही है, तो उस केस में -∞ आउटपुट देता है और उस x के लिए ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही दे रहा होता है, तो उस केस में उसका आउटपुट -∞ आएगा। और जब ये इन्फिनिटी देगा तब भी ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही दे रहा होगा, और इन्फिनिटी में वो फाइनाइट वैल्यू मर्ज होकर इन्फिनिटी ही हमें देगा, तो -∞ से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज तो ये कवर करेगा ही, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शन की अभी हमने बात की वो ये है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज सेट ऑफ रियल नंबर से और दूसरा फाइनाइट टू फाइनाइट है, फाइनाइट टू फाइनाइट उसका रेंज है, ओपन हो या क्लोज्ड हो, एंड ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, इन दैट केस इसका रेंज r ही आएगा। क्लियर बेटा? नाउ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट, y is x³ + 5x - 9 + 2 times of greatest integer of x minus fractional part of x। पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा? r है, करेक्ट। उसमें से इसका जो रेंज है वो फाइनाइट टू फाइनाइट है और ये डिस्क्रीट रेंज देता है, बट सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें -∞ आज इंटीजर, इन्फिनिटी आज इंटीजर कवर हो जाते हैं, ठीक। और ये तो बच्चा r ही होता है इसका रेंज,
फाइन। अब देखना, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो वैल्यू होगा ये माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यही वो वैल्यू डिसाइड करेगा। और ये भी माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ये दोनों कंबाइन होकर माइनस इन्फिनिटी हुआ, एडिशन में है ना। और उसके सामने ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, तो माइनस इन्फिनिटी तो ये फंक्शन अचीव करेगा ही। और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी में कोई फाइनाइट वैल्यू मिलके वो इन्फिनिटी ही बनाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज फंक्शन ने कवर किए ना, राइट। तो रेंज आपको डायरेक्टली लिखना है बेटा r, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ये जो फंक्शन है ये तो बच्चे फाइनाइट टू फाइनाइट में ही है, तो इसका रेंज देखते हुए लिखना है r। थर्ड 2 tan x, इसका जो रेंज आता है वो r आता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसके सामने ये फाइनाइट वैल्यू ही है, तो आपने आंसर देना है आज r, फाइन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था, हम डिनोमिनेटर को t कंसिडर करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो t प्लस 2 इज एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t बन जाता है आज 2t प्लस 4 प्लस 1 5 अपॉन t, एंड दैट इज 2 प्लस 5 बाई t। लेकिन t इस केस में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी में है, माइनस 2 किया, सो t बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी। और इन सभी वैल्यूज का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं 1 बाई टी की, अगर हम बात करें नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो उस केस में जो रेसिप्रोकल होता है वो माइनस इन्फिनिटी से बिगिन होता है और इस वैल्यू के रेसिप्रोकल तक जाता है, यूनियन इस वैल्यू के रेसिप्रोकल से बिगिन होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, फाइन। ये हो गया 1 बाई टी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अब हर वैल्यू को अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी माइनस 5 बाई 2, 5 टाइम्स हम कर रहे हैं, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। बच्चा अब हर वैल्यू में हम 2 ऐड कर दें तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आप और भी तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जैसे हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, आप उनसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेथड की आदत डाल लेना तो आपको लगेगा कि हाँ इससे सिंपल तरीका तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, थ्री फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। एग्जैक्टली उसी ढंग से ही करेंगे, हम इसे t कंसिडर करेंगे। सो t फॉर अस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हमने कंसिडर किया है आज t माइनस 1, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब 3t माइनस 3 प्लस 1 अपॉन t। लेकिन t किससे हमने कंसिडर किया है, इसे, और ये वैल्यू 0 से 1 में है, हर वैल्यू में 1 ऐड हुआ तो 1 to 2 ही तो हुआ ये t, करेक्ट। और ये फंक्शन है 3 माइनस 2 बाई टी, परफेक्ट। जब एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स का आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो मोर द वैल्यू लेसर विल बी इस रेसिप्रोकल, है ना। तो 1 बाई टी का जो वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा 1 बाई 2, 2 ओपन में है, 1 बाई 1, 1 क्लोज में है। अब हर वैल्यू को बच्चे 2 टाइम्स कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, फाइन। और 3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना कम बच जाएगा, तो 3 माइनस 2 एंड दैट इज 1, ये क्लोज में है तो क्लोज में, एंड 3 माइनस 1 एंड दैट इज 2, ये ओपन में है तो ये ओपन में, ये 1 है ना बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log बेस 2 log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 कंपोजिट फंक्शन है एंड x का प्रेजेंस एक ही जगह पे है, तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज असाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी x के लिए ये 0 से इन्फिनिटी में होता है, हर वैल्यू में 25 ऐड हुआ है, सो दिस इज 25 टू इन्फिनिटी। अब बच्चे log टू द बेस 5 है, मोर द इनपुट मोर इज द आउटपुट, करेक्ट। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, log का बेस अगर 1 से बड़ा होता है, सो इसका जो आउटपुट क्रिएट होगा वो होगा log ऑफ 25 बेस 5 जो कि सिंप्लीफाई होकर 2 बनता है, एंड log ऑफ इन्फिनिटी बेस 5 एंड दैट इज इन्फिनिटी, तो ये आ गया 2 टू इन्फिनिटी, फाइन। अब ये कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज बच्चे इस log के लिए आज इनपुट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो log टू द बेस 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोर द इनपुट मोर विल बेस आउटपुट, तो जब हम 2 आज इनपुट यहाँ पे रखेंगे, log 2 बेस 2 वो हमें देगा as 1 एंड दैट विल बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, एंड log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस 2 एंड दैट इज इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, tan पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन सम पॉलिनोमियल। tan पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या ये एक इंटीजर है हमेशा ही, राइट।
इंटीजर टाइम्स पाई का tan रेशियो दैट इज ऑलवेज इज 0, tan ऑफ n पाई इज 0, मल्टीपल ऑफ पाई के लिए tan रेशियो का वैल्यू 0 आता है, तो ये 0 है, 0 अपॉन ए पॉलिनोमियल दैट विल कम आउट टू बी 0, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है एंड दैट इज y इक्वल टू 0, तो इसका आउटपुट बेटा एक ही वैल्यू है एंड दैट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। वैसे तो अगर हम x का प्रेजेंस देखें तो जगह जगह है, राइट। तो अब हम इस केस में क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जो e पावर माइनस एक्स है दैट इज नथिंग बट 1 बाई e पावर x, करेक्ट। तो आप e पावर x को t लेते हुए कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे आउट इज आप इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लें इस तरह से, e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x, दिस इज e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर x, नीचे डिनोमिनेटर में भी अपॉन e पावर x आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये रह जाता है। तो अब ये कितना सिंपल सा है, अगर हम इसे t कंसीडर करते हैं तो e पावर 2x दैट वी आर कंसीडरिंग इज t माइनस 1, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा t माइनस 1 माइनस 1, t माइनस 2 अपॉन t एंड दैट इज 1 माइनस 2 बाई t। लेकिन t हमारे लिए क्या है, t वुड बिलोंग टू, जो एक्सपोनेंशियल का आउटकम आता है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है, 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, हर वैल्यू में 1 ऐड हो गया, तो ये है 1 टू इन्फिनिटी, फाइन। अब इन सभी वैल्यूज का, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरवल है, पॉजिटिव इंटरवल के लिए रूल ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, मोर द वैल्यू लेसर इज अ रेसिप्रोकल, सो 1 बाई इन्फिनिटी would be 0 and 1 by 1 is 1, open both side, ठीक। अब बच्चे 2 टाइम्स करेंगे हम कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज को और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एक कांस्टेंट में से आप जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतना कम वैल्यू रहेगा, जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा, दैट विल बी लेफ्ट विथ, सो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 1 माइनस 0 एंड दैट इज 1, बोथ साइड ओपन, इज दैट क्लियर। और ये आपको करने में इजी तभी लगेगा जब आपने इसे थरोली किया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज बच्चा डोंट गेट इनटू डूइंग रेंज, फाइन। नेक्स्ट मेथड बेटा, एलिमेंटरी मेथड, जो आप सबसे पहला मेथड पढ़ते हो ना रेंज के बारे में क्लास 11th में, दैट इज y इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, यू राइट x एज ए फंक्शन ऑफ y, इसी को सिंप्लीफाई करके x इन टर्म्स ऑफ y, जो हर तरह के फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब कभी भी पॉसिबिलिटी है तब आप कर सकते हैं, इस मेथड का आप यूज ले सकते हैं। वैसे तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अदर मेथड्स है व्हिच आर मच बेटर मेथड्स देन दिस, ठीक है, लेकिन पता सब कुछ हमें होना चाहिए। सो वी राइट दिस एंड वी स्टडी फॉर व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y दिस इज डिफाइंड एंड इज रियल, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट्स टेक y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, मेथड ऑफ एनालिसिस से हम इसका रेंज ओरली बता सकते हैं, ये 0 से इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल दिस इज 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम इसे इस मेथड से करना चाहें, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो x दैट वी गेट इज y माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस, परफेक्ट। अब व्हेन इज दिस डिफाइंड एंड इज रियल, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट, सिंपल सा मेथड है। अब आ जाएं इस क्वेश्चन में, y इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, हमने मेथड ऑफ एनालिसिस से भी इस तरह के क्वेश्चन किए, राइट। अभी आप इस मेथड से देखें, x इन टर्म्स ऑफ y हम इसे प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने क्रॉस किया, 2x स्क्वायर प्लस 1 आया, x को एक तरफ कर देंगे और जिनमें x का प्रेजेंस नहीं है उन्हें हम दूसरी तरफ कर देते हैं, सो वी गेट दिस and x square is y plus 1 upon y minus 2, तो बचा x है plus or minus square root of y plus 1 upon y minus 2, and now for this to be defined and real, जो square root के अंदर value है that must be greater than or equal to 0. Now wavy curve आप आंसर कर सकते हैं, -1 and 2 is the pole for this, जहाँ डिनोमिनेटर 0 बनता है उन वैल्यूज को हम पोल्स कहते हैं, और जहाँ न्यूमरेटर 0 बनता है उन्हें हम जीरोस कहते हैं। अब साइंस को आप नोट डाउन कर लें, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू नो वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अब हमें चाहिए व्हेन इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन एंड इक्वल टू 0 मतलब जीरो हमें लेना है। पोल कभी भी हमारा आंसर का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पोल वो वैल्यू है जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता है, मतलब क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना देता
फाइन, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया आज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। परफेक्ट। तो अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप दोनों मेथड से करके देखें, आपको जो सिंपल लगता है फाइनली एट द एंड, जो कम टाइम में आप कर पाते हो, उसको आप फाइनली अपना मेथड मानते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, इट इज रेंज ऑफ y इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1। उसी तरह से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वाई एंड 2x इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1 बाई 2। ये तो एक कांस्टेंट है, राइट आपको देखना है व्हेन इज दिस डिफाइंड एंड रियल, तो बस वेरिएबल का प्रेजेंस यहाँ पे है और डिनोमिनेटर में है, तो y कैन नॉट बी जीरो। तो हमारा आंसर आ गया एनी रियल नंबर बट इट शुडंट बी जीरो। दिस इज आवर रेंज। फाइन। और वैसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे ही, जब भी हमारे पास लीनियर बाय लीनियर आता है, लीनियर बाय लीनियर, आपको डायरेक्टली आंसर करना है बेटा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, तो रेंज विल बी r बट नॉट x कोएफिशिएंट का रेशियो। दैट्स इट, याद रख लें इसे आज ए स्टैंडर्ड रेंज, स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह उसका रेंज आप याद रख लें। तो अगर आप इसी के साथ इसे रिलेट करते हैं, कैन आई राइट दिस टू बी 0 टाइम्स x प्लस 1, तो रेंज आ जाएगा r बट नॉट 0 बाई 2 विच इज 0। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, ये तो लीनियर बाय लीनियर जो अभी अभी मैंने बताया, वो जनरेट ही ऐसे ही हुआ है बेटा, क्रॉस करते हुए x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो वहां से आ जाता है इसका रेंज, दैट इज इट कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट a बाई c। याद रख लें बिल्कुल आज इट इज इस फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सबके लिए मोर और लेस द सेम थिंग ओनली। हम इसे करेंगे क्रॉस एंड वी विल ट्राई एंड राइट x इन टर्म्स ऑफ y। ये आ गया। नाउ शिफ्टिंग एवरीथिंग टू वन साइड, y माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, y माइनस 1 एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है? यस। अब व्हेन इज x डिफाइंड एंड रियल, उसके लिए x इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 2a। यही होता है, राइट? एलिमेंटरी मेथड ने हमें क्या बताया? वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y एंड वी स्टडी व्हेन इज दिस डिफाइंड एंड इज रियल। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है। वैसे तो फ्यूचर में आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड, फॉर दिस टू बी डिफाइंड एंड रियल बेसिक रिक्वायरमेंट इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y शुडंट बी 1। फाइन। नेक्स्ट थिंग, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है, इसे हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, y माइनस 1 दोनों के पास है, कॉमन हमने ले लिया एंड दिस इज y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8। ठीक, हमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, सो y माइनस 1 माइनस 3y प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन, माइनस 1 प्लस 8 है ना बेटा, सो y माइनस 1, अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं सो दैट इज 3y माइनस 7, और यू कैन इवन से वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन रिवर्सेस। ठीक, और आप आज इट इज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। ये आ गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेवी कर्व 1 7/3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैं साइंस डायरेक्टली लिख रही हूँ, एज्यूमिंग दैट यू ऑल नो हाउ टू डू। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों ही जीरोस है और हमें चाहिए व्हेन इज दिस लेस देन और इक्वल टू 0, तो वो आता है 1 2 7/3, और हमें वो y चाहिए जो दोनों को साइमल्टेनियसली फुलफिल करे। इसका मतलब y शुडंट बी 1, तो यहाँ पे बन जाता है ओपन इंटरवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो हमने डिस्कशन किया, ये डिस्कशन कब वैलिड है? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, राइट? लेकिन बच्चा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो तो अननोन है ना हमारे लिए, तो हमें तो पता नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 है या नॉन 0 है, क्योंकि y का ही वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट? इसका मतलब जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, एज्यूमिंग इट टू बी क्वाड्रेटिक, इट इज वैलिड ओनली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, तभी ये मेथड वैलिड है। यस,
तो y का वैल्यू 1 है या नहीं है, ये कहां से हमें पता चलेगा? ये मेथड तो y नॉट इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आंसर दे देता है, लेकिन y का वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा, आउटपुट एज 1 ये फंक्शन देगा या नहीं देगा, ये पता लगाने के लिए आप y की जगह पे 1 ऑल थ्रू आउट पुट कर दें, इसमें इसमें या इसमें, आपका चॉइस है। इसी में पुट कर देते हैं y एज 1, ये खत्म, -1 इक्वल टू 0 विच इज नेवर इज पॉसिबल, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब y का वैल्यू 1 कभी भी जनरेट ही नहीं हो सकता, राइट? इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड किया है वही कंप्लीट आंसर है। एज्यूमिंग y की जगह पे 1 पुट करके अगर 0 इज इक्वल टू 0 आया होता, इन दैट केस वुड हैव सेड यस y का वैल्यू 1 वैलिड है, तो इस आंसर में हम 1 को भी इंक्लूड कर दिए होते। इज दैट फाइन? अब आप देख लो, इस स्टेप को बिगर लिखे हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x बनेगा अगर y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, करेक्ट? तो यहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ y माइनस 1 इज 0, मतलब y का वैल्यू 1, एंड व्हाट इफ y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर y का वैल्यू 1 है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये आ रहा है -1 इक्वल टू 0, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब y एज 1 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हमारे रेंज में 1 कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एंड x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो तो आप ये कहते हो व्हेन इज x डिफाइंड एंड रियल। आप यही स्टडी करते हो ना, x इक्वल टू जो भी हो डिफाइंड एंड रियल कब होगा, मतलब आप यही कह रहे हो कि x का वैल्यू कब डिफाइंड एंड रियल होगा। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रियल कब आता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। फाइन, तो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर -4ac and this should be greater than or equal to 0. y minus 1 हमने लिया कॉमन, y minus 1 -4y plus 8, बिल्कुल सेम थिंग ये जनरेट होगा, y minus 1 and then -3y plus 7 होगा, हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज लेस देन or equal to 0, और यहाँ से हमारा आंसर आता है 1 to 7/3 क्लोज इंटरवल, लेकिन ये वैलिड है y नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो ये आ गया, राइट? तो हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। अगर ये पॉसिबल है तो इसको यूनियन में लेंगे विद दिस, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो यही हमारा कंप्लीट आंसर है। फाइन बेटा, देन सेकेंड क्वेश्चन आप देख लें, सेम उसी तरह से ही करेंगे। 2y(x² प्लस y इज इक्वल टू x, सो 2y(x² माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तीनों ही केस में आप जैसे इसे क्रॉस करके ऐसे लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x की तरह वो दिखेगा। अब x² का कोएफिशिएंट 0 है, नॉन 0 है, दो केसेस की तरह आप आगे बढ़ जाएं। अगर x² का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब अगर y का वैल्यू 0 है और अगर y नॉन 0 है, अगर y का वैल्यू 0 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसे चेक कर लें, 0 0 -x इज 0, मतलब x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट बन रहा है। इसका मतलब हमारे आंसर में ये वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अब यूनियन में सेकंड केस से भी आंसर निकाल लेते हैं। y इज नॉट इक्वल टू 0, देन इन दैट केस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, 8y स्क्वायर मस्ट बी, सो वी गेट 8y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। आप वे भी कर्व से भी कर सकते हैं, बट आई प्रीफर डूइंग लाइक दिस, स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ। फाइन, तो y इज -1/2√2 to 1/2√2, लेकिन ये आंसर कब होगा, जब y नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप 0 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस केस का आंसर आएगा एज दिस। अब हमारा कंप्लीट आंसर होगा दिस यूनियन दिस, यहाँ 0 है और यहाँ 0 नहीं है, दोनों का यूनियन करेंगे तो 0 इसमें इंक्लूड हो गया। सो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। फाइन बेटा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्रॉस किया, सो y(x माइनस y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। बच्चे इस क्वेश्चन को हम AMGM से भी करेंगे, विल डिस्कस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंगली AMGM लेंगे, फिर रेसिप्रोकल लिया जाएगा। लुक एट बाय दिस मेथड ओनली, ये आ गया हमारे पास। सो 2x², यहाँ क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री का टर्म है ना, इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, और ये आ गया एज दिस। फाइन, अब जो x² का कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हमेशा हर हाल में क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो स्ट्रेट अवे डिस्क्रिमिनेंट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac must be greater than or equal to 0, y square minus 8y minus 8 must be greater than or equal to 0। फाइन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करेंगे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दो डिस्टिंक्ट ट्रुथ्स है, और अपवर्ड पैराबोला भी ये है,
तो दो डिस्टिंक्ट रूट से स्मॉलर रूट को अल्फा, लार्जर रूट को अगर हम बीटा कंसिडर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, तो अब कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा इंक्लूसिव ऑफ अल्फा टू बीटा टू इन्फिनिटी, करेक्ट, यही आएगा। तो इसके रूट्स ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a, ठीक। इस 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर से 4 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चा इसका जो स्मॉलर रूट है वो है 4 माइनस रूट 24 है 2 रूट 6, करेक्ट। तो ये 4 प्लस 2 रूट 6। तो बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा y इज माइनस इन्फिनिटी टू 4 माइनस 2 रूट 6 यूनियन 4 प्लस 2 रूट 6 टू इन्फिनिटी, फाइन। तो अब लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली इस तरह से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, कैलकुलस मेथड। बेटा इस मेथड के लिए आप डोमेन सबसे पहले निकालेंगे, या तो अगर क्वेश्चन ने कोई रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल हमें पहले ही मेंशन करके दिया है तो हम उस रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल पे काम करेंगे, अदरवाइज हम कंप्लीट डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कोई फंक्शन हमें दिया गया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ओके, और इसमें डोमेन मेंशन कर दिया गया आज -1 to 4, अदरवाइज तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज r होता है, तो हमें किसी मेथड का यूज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ उन्होंने इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, फाइन। नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू इज y डैश, कैलकुलेट करें और देखें ये 0 कब होगा और नॉट डिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। सभी x को सॉल्व कर लें। सो y डैश आ रहा है आज 3x स्क्वायर माइनस 3, और ये 0 होगा जब x स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, मतलब x का वैल्यू प्लस और माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज में से सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को रखें जो डोमेन के विद इन है, डोमेन के एंड पॉइंट्स को भी ना रखें, क्योंकि एंड पॉइंट्स ऑलरेडी कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है। तो -1 को हम हटा देंगे और 1 इस इंटरवल के विद इन आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। कोई भी आउटसाइड वैल्यू को नहीं लेना है एंड डोमेन के एंड पॉइंट्स को नहीं लेना है, कि वो ऑलरेडी कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, यहाँ पे नॉट डिफाइंड की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ से हमें कोई भी x नहीं मिल पाता है, फाइन। देन स्टेप 2, दैट इज लास्ट स्टेप, आपको फंक्शन का वैल्यू लेना है एट ऑल दोज प्लेसेस वेयर y डैश इज 0 और अनडिफाइंड, तो y ऑफ 1 हम लेंगे, एंड आपको फंक्शन का वैल्यू लेना है एट द डोमेन एंड पॉइंट्स, मतलब -1 पे लेना है एंड 4 पे लेना है, दैट्स इट। अब y ऑफ 1, x ये पे अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 5 6 माइनस 3 एंड दैट इज 3, एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, दिस इज -1 एंड दिस इज +3, सो दैट बिकम्स 2 प्लस 5 एंड दैट इज 7, एंड विच 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा आज 64 माइनस 12 प्लस 5, फाइन, एंड दैट कम्स आउट टू बी 52 प्लस 5 एंड दैट इज। अब बच्चा इन सेट ऑफ वैल्यूज में आपको देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, लार्जेस्ट वैल्यू 57 है। अब इंटरवल की बात आती है, 57 बना है 4 की वजह से, और 4 हमारा डिस्कशन का पार्ट है, तो ये क्लोज्ड हुआ। 3 बना है 1 की वजह से, 1 हमारा डिस्कशन का पार्ट है, उसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो ये मेथड बस इतना सा ही है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखें क्वेश्चंस। फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विद इन दिस इंटरवल, इंटरवल गिवन है, तो स्ट्रेट अवे y डैश 2x माइनस 4, पॉलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, 0 बन सकता है, ओनली व्हेन x इज 2। चेक कर ले क्या ये वैल्यू विद इन द इंटरवल है, बिल्कुल है, तो उसे रहने दें। अब हमें y का वैल्यू लेना है एट दिस पॉइंट, एंड y का वैल्यू लेना है डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, फाइन। y ऑफ 3 बता दें, y ऑफ 2 इज व्हाट, 4 माइनस 8 दैट इज -4 plus 1 and that is -3, y of 1 that is -2, and y of 3 that is 9 minus 12 which is -3 plus 1 and that is -2। तो बच्चा इन सेट ऑफ वैल्यूज में सबसे छोटा है -3 एंड लार्जेस्ट है -2, रेंज आ गया। अब इंटरवल लिख लेते हैं, यहाँ -3 बना है 2 की वजह से, 2 इंक्लूडेड है, एंड -2 बना है इन दोनों वैल्यूज की वजह से, सो इट इज इंक्लूडेड, फाइन। तो बच्चा मेथड ऑफ एनालिसिस के बाद ये बेस्ट मेथड है,
और इसका यूज आप हमेशा ले सकते हो जब जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो। हियर y इक्वल टू दिस, डोमेन बता दें। दिस मस्ट बी डिफाइंड एंड रियल, सो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 6 minus x must be greater than or equal to 0, so x is lesser than or equal to 6, so overall satisfying both -1 to 6। तो जो भी काम हम करेंगे हम इसी इंटरवल में ही करेंगे, ठीक है। अब स्टेप 1 y डैश, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। बच्चा इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो इट इज -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x। फाइन। When is it 0? When is it undefined? Undefined तब होगा जब डिनोमिनेटर में 0 बने, और वो है -1 एंड 6 जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डोमेन के एंड पॉइंट्स को हम दोबारा से कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये 0 कब बनेगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। फाइन, ये हो गया कैंसिल, स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं साथ में हियर। तो यहां से आ गया बेटा 2x is 5, x is 5/2। अब बचा लास्ट स्टेप, विल टेक फंक्शन वैल्यू एट 5/2, विल टेक फंक्शन वैल्यू एट -1, फंक्शन वैल्यू एट 6, ठीक है। 5/2 पे इसका आउटपुट क्या आएगा? x is 5/2 या पुटिंग, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 5 जो कि है 7/2। वंस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, दोनों सेम ही आ गए, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। फाइन। एंड -1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? ये 0, ये √7। एंड बचा 6 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 0 एंड ये √7। फाइन। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है कौन सा है? ये आप देख सकते हैं, √2 अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये √14 है, राइट। तो रेंज आ जाता है √7 टू √14। फाइन। तो इस पर्टिकुलर टाइप के लिए तो मैं आपको जनरलाइज करके बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है x माइनस a प्लस b माइनस x, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको फंक्शन का वैल्यू a पे ले लेना है। वैसे आप उसे भी कैलकुलेट करके याद रख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो डोमेन आएगा वो a टू b आएगा, करेक्ट। तो इसका मिडिल वैल्यू आप ले लें, दैट इज a प्लस b/2। बस इतना सा काम आप कर लें। इन तीनों में जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है अकॉर्डिंगली आप रेंज फ्रेम करके लिख लें। और एक और चीज, इन दोनों जगह पे तो बच्चा फंक्शन का वैल्यू सेम ही आएगा, तो आपको वो भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप देख लो, a पे इसका वैल्यू आ जाएगा b माइनस ए, और ये भी b माइनस ए है, और a प्लस b/2 पे भी आप वैल्यू देख लो बेटा। अगर आप a प्लस b/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो b माइनस a/2 स्क्वायर रूट, ये भी सेम आएगा। 2 टाइम्स कर देंगे ना, सो दैट विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a का स्क्वायर रूट। तो रेंज b माइनस a टू 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a। आप याद रखना चाहे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अदरवाइज इन्हें करने में हमें टाइम नहीं लगता। तो इस क्वेश्चन को अगर हम उसे एज ए फॉर्मूला यूज करते हुए आंसर करें तो आप देखें, a का वैल्यू है -1 एंड b का वैल्यू है 6, पुट कर दें √7 टू √14। डिड वी गेट दैट? फाइन। नेक्स्ट बेटा, सिमिलर सा ही है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, ठीक है। सो डोमेन वी विल टेक, डोमेन इज हियर इन दिस केस 1 to 5, डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको निकालना आता ही है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका स्टेप 1 क्या है? y डैश, उसके लिए 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा -3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x, ठीक है बेटा। ये अनडिफाइंड कब होगा? 1 and 5 पे, जो ऑलरेडी डोमेन के एंड पॉइंट्स है तो उन्हें तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये 0 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। इस 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, इसे हम इधर शिफ्ट करते हैं, इसे इधर शिफ्ट करते हैं और स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस x, इसे इधर शिफ्ट किया और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, सो 3 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वेयर किया बेटा, डन। सो दिस इज 20 माइनस 4x इज 9x माइनस 9, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, सो 29 इज इक्वल टू 13x, x इक्वल टू 29/13। समझ गए? चेक कर लो क्या ये वैल्यू इस इंटरवल का पार्ट है? बिल्कुल है। तो अब हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे एट 29/13, फंक्शन का वैल्यू लिया जाएगा एट 1, फंक्शन का वैल्यू लिया जाएगा एट 5। अब बच्चे इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप देख ले सबसे छोटा कौन सा है। अगर वो स्मॉल m हम उसका नाम देते हैं और सबसे बड़ा को कैपिटल M नाम देते हैं, तो दिस इज आवर रेंज। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा कंपोजिट फंक्शन पे है, तो आप ना इन फंक्शंस को तो कुछ भी मत करो, सिर्फ रेंज आप इसका निकालो।
कंपोजिट फंक्शन के रेंज हम ओरली फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ जो इनपुट फंक्शन है ना उसको पकड़ लो। सो आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट अपॉन 2 माइनस एक्स। डोमेन से बिगिन करेंगे। स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 9, mod x is less than or equal to 3, x is minus 3 to 3 एंड एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो बनेगा 2 के लिए, 2 इसमें इंक्लूडेड है तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अब हम इसे कम्प्लीटली इंटरवल के फॉर्म में लिख लेते हैं लाइक दिस। सो 2 2 3 3 क्लोज्ड 2 ओपन, परफेक्ट। अब बीच में आप देख सकते हैं गैप आ गया है, फाइन। सो नथिंग टू वरी, वी आर गोइंग टू फाइंड रेंज विद इन दिस इंटरवल एंड विद इन दिस इंटरवल, और दोनों को हम यूनाइट कर देंगे, ठीक है, दोनों रेंज का यूनियन आ जाएगा। नाउ फर्स्ट स्टेप दैट वी कंसीडर y डैश, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, रिलैक्स होके करना है। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, दैट इज माइनस 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई इट विद द डिनोमिनेटर, माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डन। ये आ गया बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट वी गेट इज माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैंने पूरी तरह से इसे सिंप्लीफाई करके एक साथ लिख दिया, ठीक। ये हो गया कैंसिल, सो वी गेट माइनस 2x प्लस 9 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 2 माइनस एक्स। रिलैक्स होके करेंगे ना, कैसा भी क्वेश्चन है बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। ये है। अब बताइए अनडिफाइंड कब बनेगा? x इक्वल टू 2 के लिए, जो हमारे डोमेन में ही नहीं है, x इज प्लस माइनस 3 जो डोमेन के एंड पॉइंट्स है, ठीक है, वो ऑलरेडी कंसिडर होंगे तो उन्हें तो हम लिखने वाले नहीं है। और ये 0 कब बनेगा? x इक्वल टू 9/2 के लिए। देखिए क्या 9/2 हमारे इंटरवल का पार्ट है? 9/2 मतलब 4.5। 4.5 हमारे इंटरवल में मतलब डीलिंग में आता ही नहीं है। इसका मतलब y डैश कभी भी 0 या अनडिफाइंड विद इन द डोमेन नहीं बनता, फाइन। तो इन दैट केस जब हम इस इंटरवल में रेंज लेंगे y ऑफ, क्या इस इंटरवल में y डैश कभी 0 या अनडिफाइंड बना है? नहीं। सो नथिंग टू कंसीडर, सिर्फ डोमेन के एंड पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये 2 ओपन इंटरवल में है, मतलब ये 2 माइनस काइंड ऑफ वैल्यू इट इज। 2 माइनस का मतलब ये है 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, इतना छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है कि हमें उसे मेंशन करने की जरूरत फील नहीं होती। इट इज माइन्यूटली स्मॉलर देन 2, ठीक है। अब y ऑफ माइनस 3 का वैल्यू बता दें। माइनस 3 के लिए ये बन जाता है 0, राइट। एंड y ऑफ 2 माइनस, ध्यान देना, ये जो कुछ भी आएगा जब हम x का वैल्यू अप्रोचिंग टू 2 लेंगे तो ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगा लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आ जाएगा, आज इस तरह से करें ध्यान से, 10 अपॉन 2 माइनस h लिख देती हूँ। h इज वेरी 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 स्मॉल ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये सिंप्लीफाई होके रह जाता है h नेग्लिजिबल स्मॉल ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये भी पॉजिटिव है, फाइनाइट है। तो बच्चा अगर डिनोमिनेटर वेरी 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 स्मॉल ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, राइट, प्लस इन्फिनिटी। सो ये आ जाता है आज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में इसका रेंज आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी। -3 इंक्लूडेड फॉर्म में है तो ये इंक्लूडेड है, डन। यूनियन, अब इस पार्ट पे आ जाते हैं 2 to 3 में ये क्या आउटपुट हमें देगा, तो उसी तरह से करेंगे। क्या y डैश कभी 0 या अनडिफाइंड इस इंटरवल में बना है? नहीं बना। तो बस हमें फंक्शन का वैल्यू 2 पे लेना है, एंड 2 भी 2 प्लस काइंड, ठीक। एंड फंक्शन का वैल्यू 3 पे लेना है। 3 पे तो इसका वैल्यू बनता है 0, करेक्ट। एंड 2 प्लस के लिए वैल्यू क्या आएगा? एग्जैक्टली उसी ढंग से ही हम करेंगे। ये जब 2 को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू √5 होगा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू और पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर आएगा 2 माइनस 2 प्लस समथिंग, तो ये आता है -h। डिनोमिनेटर इज नेग्लिजिबल स्मॉल ए नेगेटिव नंबर, उसका रेसिप्रोकल आएगा -इन्फिनिटी, फाइन। ये है -इन्फिनिटी। तो बच्चा इस इंटरवल का जो रेंज आया वो है -इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूडेड क्योंकि 3 इंक्लूडेड है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये जो चाइल्ड फंक्शन है उसका रेंज r है। अब लॉग के अंदर वो वैल्यूज जाएंगे तो लॉग कहेगा मैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, 0 के लिए भी नहीं कर सकता। तो ये जो r है ये अब मॉडिफाई हो जाएगा इनटू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट से मतलब है
और हमने इस फंक्शन का डोमेन निकाल के अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है जो एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट हुए थे वो एक्चुअली उन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट बने थे जो इस फंक्शन के डोमेन में नहीं आते। ठीक है, तो उन्हें रिजेक्ट करते हुए चले जाएं, जो जो भी वैल्यूज आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे उन्हीं को कैरी करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट से मतलब है। क्लियर, तो उन्हें आप स्क्रीन आउट करते चले जाएं। तो 0 to इन्फिनिटी लॉग क्या आउटकम देगा, R देगा, एंड कॉस के लिए ये आज इनपुट गया, कॉस की आउटकम देगा -1 to 1। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट आप देखें रेंज बाय सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन के फॉर्म में इसे कवर करेंगे। इफ x² + y² = 4 देन रेंज ऑफ दिस। अगर x² + y² = 4 है तो क्या हम x = 2 cos थीटा एंड y = 2 sin थीटा कंसीडर कर सकते हैं, राइट? सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, और आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं वी हैव x² + y² = 4। अगर किसी को सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं पता या अभी नहीं पढ़ा है देन इन दैट केस ये है x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर = 1। बच्चा दो परफेक्ट स्क्वायर का सम आज 1। आप दोनों में से किसी भी एक को cos स्क्वायर थीटा दूसरे को sin स्क्वायर थीटा ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे cos स्क्वायर थीटा कहूँ तो x/2 इज cos थीटा, सो x इज 2 cos थीटा एंड y इज 2 sin थीटा। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि अब हमें x एंड y दो अननोन पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ वन अननोन वी आर एबल टू इंटरप्रेट बोथ x एंड y, एंड वन अननोन के ऊपर काम करना इज डेफिनेटली सिंपलर। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह से x एंड y में रिलेशन दे दिया जाता है तो आप इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड अननोन x एंड y दोनों को इंटरप्रेट कर ले अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम रेंज फाइंड करेंगे x + y का। तो बच्चे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x + y क्रिएट होगा वो है 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, और हमें इसका रेंज चाहिए दैट इज cos थीटा प्लस sin थीटा, राइट? बच्चा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज का अगर कभी डिस्कशन करना पड़े, ट्रिग्नोमेट्री है एज सच, लेकिन याद रख लें एज इट इज, आप x में लिख लें या थीटा में लिख लें b cos थीटा। इसका रेंज -√a² प्लस b², याद रख लें बिल्कुल एज इट इज, 2√a² प्लस b², फाइन। और अगर इसमें कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है तो आप इसके लोअर वैल्यू में भी उस कांस्टेंट को ऐड कर दें और अपर वैल्यू में भी उस कांस्टेंट को ऐड कर दें, दैट्स इट, फाइन। तो अब आप बता दें इस पोर्शन का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, -√a² प्लस b², मतलब -√2 to √2, और हर वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ गया इसका कंप्लीट रेंज, फाइन। उसी तरह से अगर हम इसे आंसर करें तो x की जगह पे 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 6 cos थीटा एंड 8 sin थीटा। तो बच्चा इसका रेंज आएगा -√a² प्लस b², जो कि इस केस में है 10 to 10, फाइन बेटा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 2x² प्लस 3y² = 6 से आप कर दें इसे डिवाइड, तो ये हो जाता है x²/3 प्लस y²/2 = 1। एलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आता है तो आप उसका यूज ले, और अदरवाइज आप x/√3 होल स्क्वायर प्लस y/√2 दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है एंड दैट इज 1, मतलब दोनों में से एक cos स्क्वायर थीटा है तो दूसरा sin स्क्वायर थीटा, आप किसी को भी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं x/√3 को cos थीटा, सो x इज √3 cos थीटा एंड y इज √2 sin थीटा, फाइन। अब इसका हमें रेंज चाहिए दैट इज √3 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। बच्चा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज डायरेक्टली लिखते हैं, -√a² प्लस b² to √a² प्लस b², क्लियर। नेक्स्ट टाइप आप देखें, इफ फंक्शन ऑफ 3x प्लस 2/x इज दिस देन फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों चीज हमें निकालना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला टास्क होता है f of x आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो f of x फाइंड करने के लिए या तो आप डायरेक्टली इसे x कंसीडर कर ले, लेकिन x इन टर्म्स ऑफ x में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो हम इसे t कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम इनपुट को t ले रहे हैं तो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ t लिखना बनता है, राइट? तो हमें इसे भी इन टर्म्स ऑफ t इंटरप्रेट करना होगा, और हमने देखा ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, फाइन। तो अगर हम f of t लिखते हैं तो हम लिखेंगे इट आज, ये a² प्लस b² है, ये a प्लस b है, तो a² प्लस b² डायरेक्टली लिखते हैं 9x² प्लस 4/x²। कैन आई राइट इट टू बी a प्लस b का होल स्क्वायर -2a इंटू b, है ना?
यहाँ से x हो जाता है कैंसिल एंड वी गेट दिस टू बी टी स्क्वेयर माइनस 12, करेक्ट। तो यह है टी स्क्वेयर माइनस 12 प्लस 1, सो दैट इज टी स्क्वेयर माइनस 11। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, जो t यहाँ पे है वो क्या है? t इज नॉट एनी रियल नंबर, t इज नथिंग बट सेट ऑफ आउटपुट्स ऑफ दिस x। अगर हम कुछ भी लेते हैं तो ये जो वैल्यू क्रिएट होता है वो t को असाइन हुआ है। तो यहाँ पे जो t के वैल्यूज हैं वो क्या है उसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। तो ये है 3x प्लस 2/x, परफेक्ट। बच्चा जब वेरिएबल किसी पॉजिटिव स्केलर किसी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाए उसके साथ चलेगा। तो वेरिएबल एंड वेरिएबल सिर्फ उनको देखें, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, इन दैट केस am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का आप यूज लेंगे, जो आगे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका यूज आ गया तो कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे आप इसे कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर होगा, उससे भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन am gm इज द सिंपलेस्ट, तो इसे कंप्लीट करते हैं इसी से ही। तो ये a है, ये b है, by 2 is greater than equal to a plus b by 2, बेटा am greater than equal to gm holds true for a set of positive numbers। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका am ये है और उनका gm ये है, करेक्ट। दिस विल होल्ड ट्रू फॉर ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, माइंडेड। तो इस केस में कैन वी से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x into 2/x, राइट। So 3x plus 2/x is greater than or equal to 2√6, ठीक। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें तो 2√6 टू इन्फिनिटी आएगा जब जब भी x एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, ठीक है। लेकिन x तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, बस जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ये रेंज है, नेगेटिव नंबर्स के लिए कैसे निकालेंगे? तो वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो देखें आप। अगर इसमें t जो भी हमने कंसिडर किया इस पे आ जाए, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूं या x की जगह पे -1 रखूं, जो दो वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आप देखो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -5, दे ओनली ऑपोजिट इन साइन। तो अगर पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो आउटपुट क्रिएट हुआ है ये वाले हैं, तो -∞ से 0 तक के x के लिए t के जो वैल्यूज क्रिएट होंगे यही वाले वैल्यूज होंगे विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आप कंप्लीट रेंज लिख सकते हैं लाइक दिस, फाइन बेटा। तो t को कंसीडर करते हुए ही आगे बढ़ना है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं f ऑफ x जो हमारे लिए है वो है x स्क्वायर माइनस 11, t हमने लिया था ताकि दोनों x मिक्स ना हो, हमें f ऑफ x ही लिखना है एट द एंड, फाइन। अब डोमेन की बात करते हैं बच्चा, ये तो हमेशा ही डिफाइंड है हर x के लिए, लेकिन ये जो x है वो इस इंटरवल का है, तो हमारा डोमेन आ जाएगा दिस इज ऑलवेज इज डिफाइंड व्हेनेवर दिस इज एग्जिस्टिंग एंड दिस इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर दिस सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन आएगा वो ये आएगा। नॉर्मली इन क्वेश्चंस में बच्चे डोमेन एज आर कह देते हैं क्योंकि वो एंड फॉर्म को देखते हैं टी को इग्नोर करते हुए, ठीक, वहां हम गलत हो जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, रेंज हमें चाहिए। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो x स्क्वायर का वैल्यू क्रिएट होगा, इनको स्क्वायर करें इनको स्क्वायर करें, दोनों के वैल्यू सेम ही आएंगे, राइट। और जो स्क्वायर क्रिएट होगा वो होगा 24 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अब हर वैल्यू में से आप -11 कर रहे हैं तो जो रेंज आएगा बच्चा दैट इज 13 टू इन्फिनिटी, क्लियर। -11 किया कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज में से, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेंज ऑफ 2 sin x1 plus 3 cos x2 plus 5, x1 and x2 are two independent variables। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो इसका कंप्लीट रेंज होगा -2 to 2, cos का होता है -1 to 1, 3 टाइम्स किया तो -3 to 3, राइट। एंड ये है कांस्टेंट +5, तो इसका मिनिमम प्लस दैट कम्स आउट टू बी 0 इज द लोएस्ट पॉसिबिलिटी, इसका हाईएस्ट विद दिस कांस्टेंट एंड दैट कम्स आउट टू बी 10। ये आ गया इसका रेंज। तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सिंपल टास्क हो रह जाता है, इंडिपेंडेंटली वो हैंडल हो जाते हैं, फाइन। नेक्स्ट आप देखें बच्चा, हियर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस x1 का स्क्वायर रूट माइनस, आप देखें यहाँ x2 है पहले, x1 है, यहाँ x1 x2 और परफेक्ट स्क्वायर में है तो ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें या b माइनस ए का होल स्क्वायर कहें, बात एक ही होता है, राइट। लेकिन हमें एक जैसा ऑर्डर अच्छा लगता है। एक और चीज, जब इस पैटर्न का आप कोई भी क्वेश्चन देखें ना तो आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ रिलेट करें,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने कहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 है, तो यहाँ x2 यहाँ पे है, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज, या तो आप इनका पोजीशन इंटरचेंज कर दें या तो आप आज इट इज ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है -4 माइनस x2 है, ठीक। तो हम इसे कंसिडर करने वाले हैं आज y2 जिसके साथ x2 है, और इसे आज y1, और जैसे कि मैंने कहा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर की बात करें या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की बात करें, उसमें कोई फर्क तो है नहीं, ठीक। अब अगर हम इसे y1 कंसिडर कर रहे हैं तो y1 स्क्वायर हमारे लिए क्या है बेटा, ये है। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या है, 4 है ना। इसका मतलब यही हुआ ना बेटा कि जो x1 y1 पॉइंट है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के ऊपर वेरी कर रहा है, यही कहोगे। यहाँ पे एक गलती हो जाती है, ध्यान देना। हमने स्क्वेयरिंग किया, ये था ना y1 इज 10, स्क्वेयरिंग करके ये बना है। जब भी हम स्क्वेयरिंग करते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 है, स्क्वेयरिंग करते हो तो इसे जब आप सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस 1, तो एक्स्ट्रा वैल्यूज क्रिएट हो गया ना, एक्स्ट्रानियस सोल्यूशन हम गेन कर जाते हैं स्क्वेयरिंग के प्रोसेस में। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप स्क्वेयरिंग करेंगे। तो जैसे ही हमने स्क्वेयरिंग किया तो हमें ये कंप्लीट सर्कल मिला है, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन क्या है आप देखें, y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर पे वो पॉइंट है, ठीक। तो अगर आप इसमें से y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे ना, आप देखो y इक्वल टू, ये सब हमने ग्राफ्स के साथ डिस्कस किया है, ग्राफ्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उस पोर्शन पे हमने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, इसका मतलब इस सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, ये पोर्शन, दैट इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन है। रिलेशन है ना, 1 to many कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है। तो जब हम इसे एज ए फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ से दो फंक्शन क्रिएट होते हैं, एक ये और दूसरा ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी रखें कि जो x1, y1 पॉइंट है वो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसका सेंटर 0,0 पे और रेडियस 2 यूनिट है, उस सर्कल का इस पोर्शन पे लाई करता हुआ पॉइंट है। फाइन। अब सेकेंड पॉइंट को भी देखते हैं। वी हैव y2 इज 4 माइनस x2, इसका मतलब x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। सो जो x2, y2 पॉइंट है ना, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के ऊपर वेरी कर रहा है, ठीक। तो अब हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके आ चुका है। नाउ लुक एट, ज्योमेट्रिकली आंसर करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेटा जो सेमी सर्कल है हमारे पास रेडियस 2 वाला है, तो ये 2,0 है, 0,2 है, एंड दिस पॉइंट इज -2,0। और x2, y2 जो पॉइंट है वो इस लाइन पे वेरी कर रहा है, दिस इज 4,0, 0,4 से पासिंग वो लाइन है, ये हो गई। अब x2, y2 इस लाइन पे है और x1, y1 इस सेमी सर्कल पे है, और हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस चाहिए, और ये उन डिस्टेंस का स्क्वायर है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्म में स्क्वायर रूट भी आता है, ठीक है। अब आप बताएं ये लाइन और ये सेमी सर्कल में मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो बच्चा नॉर्मल डिस्टेंस होता है, तो आप इसके सेंटर से इस लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करें, क्योंकि सर्कल से जब आप सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के लिए नॉर्मल हो जाती है। तो इसके लिए नॉर्मल बनी और इसके परपेंडिकुलर है तो इसके लिए भी नॉर्मल बनी। तो ये हो गया वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। इस डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे तो हमें रेंज का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम क्या होगा बच्चा, ये तो अनबाउंडेड है ना, एक अनबाउंडेड है और दूसरा बाउंडेड है, तो डिस्टेंस जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो बस हमें मिनिमम डिस्टेंस पे ही काम करना है। मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस आप ले लें। आप ज्योमेट्रिकली करना चाहो वो करो, आप स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करना है वो आप कर सकते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिकली आपको बताऊं तो देखें, ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये है 45 डिग्री, ये 4 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 4/√2, 2√2, और ये है 2√2, राइट। और अगर आप स्ट्रेट लाइन से करना चाहें तो लाइन की इक्वेशन ये है, और हम नॉर्मल डिस्टेंस लेना चाहते हैं फ्रॉम सेंटर ऑन टू द लाइन, और वहाँ से हम रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सो 0,0 से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2√2। तो बच्चा ये पूरा डिस्टेंस है 2√2, इसमें से रेडियस को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सो विल बी लेफ्ट विद दिस, एंड दैट इज 2√2 - 2, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, करेक्ट। और हमारा आंसर आएगा उसका स्क्वायर, सो दैट इज 4√2 - 1 का स्क्वायर टू इन्फिनिटी। फाइन। नेक्स्ट बेटा, बिल्कुल टाइप को नोट डाउन करते रहें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2। ये है डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट x, y फ्रॉम 0, 0। और ये इसको भी अगर हम उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और y प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में ही ये इंटरप्रेट हो रहा है। तो यहाँ बात हो रही है P कोई वेरिएबल पॉइंट है एंड A इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड B इज अनदर फिक्स्ड पॉइंट जिससे x, y का डिस्टेंस लिया गया है, वो है 1, -1। इस ढंग से आप इसके बारे में सोचेंगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है P पॉइंट चाहे कहीं पे भी है, PA प्लस PB का रेंज क्या आएगा, ठीक है। P इज ए वेरिएबल पॉइंट और ये सब हम ऑलरेडी बेसिक क्लास में कवर कर ही चुके हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे बच्चे A एंड B अगर दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, P इज ए वेरिएबल पॉइंट इन दैट प्लेन, इन दैट XY प्लेन, देन मिनिमम डिस्टेंस क्या आता है, यहाँ देखें A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, P पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन PA प्लस PB मिनिमम तब होगा जब P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे हो, ठीक। अगर इस सेगमेंट पे नहीं है तो कहीं पे भी होगा तो नॉन कोलिनियर होगा, ट्रायंगल बनाएगा, और ट्रायंगल के केस में PA प्लस PB AB से बड़ा आएगा। लेकिन अगर P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे है कहीं पे तो PA प्लस PB AB बनाएगा, और AB से छोटा PA प्लस PB की पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि P पॉइंट आप कहीं पे भी लोगे तो या तो ट्रायंगल बनाएगा या ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अगर इन बिटवीन है तो PA प्लस PB का जो वैल्यू आएगा वो AB ही आएगा, राइट। अदरवाइज PA प्लस PB ग्रेटर देन AB आएगा, स्मॉलर देन AB का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो कैन वी से द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज AB एंड AB डिस्टेंस क्या है, √2 है। सो मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ PA प्लस PB इज √2। अब मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम तो बच्चे P को आप दूर 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 लेते चले जाओ, दैट विल बिकम इन्फिनिटी, राइट। ये आ गया इसका रेंज, फाइन। नेक्स्ट इसमें देखें 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे हम एक्स एंड वाई में लिख रहे हैं, वहाँ हमने ए बी एंड पी के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड के फॉर्म में इसी तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत सारे किए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखें दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पी ए एंड 3 टाइम्स ऑफ पी बी, बिल्कुल सेम ही पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है, ठीक। अगर हम इसका रेंज चाहते हैं तो हाईएस्ट तो इन्फिनिटी पे होगा, उसका कोई डाउट नहीं है, बस हमें मिनिमम वैल्यू ही देखना है। अब 2 टाइम्स ऑफ पी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी बी अगर हम करते हैं एंड एक पी बी को हम एक्स्ट्रा अलग लिख देते हैं, तो ये मिनिमम होता है ए बी लाइन सेगमेंट पे और ये मिनिमम होता है बी पे, राइट। तो दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमाइज हो रहे हैं एट बी, राइट। तो बी ऐसा पॉइंट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये दोनों साथ में मिनिमाइज हो पा रहे हैं। इसका मतलब B इज दैट पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच दिस फंक्शन विल क्रिएट इट्स मिनिमम वैल्यू, फाइन। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखते हैं। P की जगह पे आप B पुट करेंगे तो B का B से डिस्टेंस 0 आ गया एंड दिस इज B, BA डिस्टेंस को आपको 2 टाइम्स करना है। BA डिस्टेंस वी ऑलरेडी फाउंड दैट इज √2, तो ये आ गया 2√2 से इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा a sin x प्लस b cos x प्लस c, इसका रेंज होता है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम करेंगे ही, लेकिन अभी हम रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वी आर डिस्कसिंग दोज आल्सो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन हर वैल्यू में c ऐड हुआ है, तो हियर डन, डायरेक्ट यूज में लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखें, टाइप के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। sin x माइनस cos x है या sin x प्लस cos x है। What I mean is, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ sin x प्लस cos x आ जाए एंड अलॉन्ग विथ इट sin x इंटू cos x भी आ जाए, ठीक है, या यहाँ पे माइनस है, इन सच क्वेश्चंस वो इक्वेशन सॉल्विंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं और रेंज बेस्ड भी आते हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन केसेस में अगर sin x माइनस cos x है तो आप उसे t ले लें, अगर प्लस में है तो आप उसे t ले लें, ठीक है। मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन किसका लेना है, sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x का, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं स्ट्रेट अवे, वी विल टेक t टू बी sin x माइनस cos x। अब पूरे क्वेश्चन को हमें इन टर्म्स ऑफ t लिखना होगा और जिससे हमने t कंसिडर किया है वो मिस ना हो जाए। तो t है क्या हमारे लिए, r तो नहीं है, t इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका आउटपुट है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि है माइनस √2 टू √2, फाइन। अब t के हेल्प से हम इसे जनरेट कैसे करेंगे, तो स्क्वायर कर दें
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ठीक, तो बच्चा यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इसे इधर शिफ्ट किया, इसे इधर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब पूरे फंक्शन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट करें तो ये है टी, और बच्चा ये है 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। ठीक, नाउ 2 आज एलसीएम भी ले लेते हैं, दिस इज 2t प्लस 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, तो ये है माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, हाफ ऑफ इट। हमें इसका रेंज चाहिए विद इन दिस इंटरवल, इसे इग्नोर नहीं करना है। फाइन, अब बेस्ट वे आउट इज कैलकुलस मेथड, विल यूज दैट। हमारा क्वेश्चन है दिस इन द इंटरवल माइनस रूट 2 टू रूट 2। फाइन, नाउ लुक एट बच्चा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 60 प्लस 2, अनडिफाइंड तो ये कभी बनेगा ही नहीं, 0 बनेगा, t इज इक्वल टू 1/3 पे, 1/3 इस इंटरवल का पार्ट है, तो हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे इस फंक्शन का। ठीक है, माइनस रूट 2 पे, रूट 2 पे एंड 1/3 पे, और इन तीनों वैल्यूज में जो छोटा होगा वो रेंज का लोएस्ट वैल्यू होगा, और जो बड़ा होगा वो रेंज का हाईएस्ट वैल्यू होगा। इंटरवल में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, ये आप खुद कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1। जिस टाइप की मैं बात कर रही हूँ वो आप यहाँ पे देख लें, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस d। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन पे इक्वेशंस पे भी क्वेश्चन आते हैं और रेंज पे भी आते हैं। ठीक है, हमें इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन से डील करना हो तो आप साइन स्क्वायर एक्स को हाफ 1 माइनस कॉस 2x लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हाफ 1 प्लस कॉस 2x एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हाफ साइन 2x। बस ये करते ही आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ए फॉर्म k1 टाइम्स साइन 2x प्लस k2 टाइम्स कॉस 2x प्लस समथिंग, और उसका रेंज हमें डायरेक्टली निकालना आता है क्योंकि वो क्वेश्चन का टाइप ये बन जाएगा, जस्ट दैट x की जगह पे 2x आएगा और उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो करके देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वी विल राइट हियर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो डायरेक्टली 1 माइनस कॉस 2x एंड हमारे पास है माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/2 1 प्लस कॉस 2x, फिर है हमारे पास 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है साइन 2x, तो इसे लिख देते हैं 2 साइन 2x एंड देन वी हैव ए कांस्टेंट बेटा एंड दैट कांस्टेंट इज 1। ठीक, तो ये बन जाता है माइनस कॉस 2x एंड माइनस 3/2 कॉस 2x, मतलब माइनस 5/2 कॉस 2x एंड साइन 2x यहीं पे लिख देते हैं 2 साइन 2x, और बच्चा जो कांस्टेंट टर्म है वो है 1, माइनस 3/2 मतलब माइनस हाफ प्लस 1, सो दैट इज प्लस हाफ। क्लियर, अब इस पार्ट का रेंज आ जाएगा आज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हर वैल्यू में हाफ ऐड हो गया, ये आ गया हमारा कंप्लीट रेंज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1, पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, तो हम t इज इक्वल टू साइन एक्स कंसिडर करेंगे, तो t हमारे लिए होगा -1 to 1, करेक्ट। तो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t प्लस 1, बट माइंड इट t बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक, अब कैलकुलस मेथड y डैश इज 3t स्क्वायर माइनस 3, ये 0 कब बनेगा, अनडिफाइंड, तो ये कभी बनेगा ही नहीं, t इज प्लस -1, और ये दोनों ही वैल्यू डोमेन के एंड पॉइंट्स है, राइट, तो हम दोनों को ही इग्नोर करेंगे। अब हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे -1 पे और फंक्शन का वैल्यू लेंगे 1 पे, तो -1 पे फंक्शन का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1 प्लस 3, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 प्लस 1 एंड दैट इज 3, एंड 1 पे इसका वैल्यू आएगा आज 1 प्लस 1 -3 एंड दैट इज -1, तो बच्चा रेंज आ गया आज दिस, क्लोज्ड है दोनों तरफ, तो क्लोज्ड। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चा रेंज यूजिंग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, मैं क्विकली उस प्रोसेस को ब्रीफ कर देती हूँ। लुक एट, इफ वी टॉक अबाउट am मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स x1 x2 xn लेट्स टेक। ठीक है, तो इन नंबर्स का am मीन्स एवरेज
ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट मीन, जिसे हम कहते हैं ना एवरेज, दैट्स इट। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n numbers is product of this set of numbers का nth रूट 1/n आज पावर। ठीक है, तो अगर 2 नंबर है तो ab का स्क्वायर रूट होगा पावर 1/2, 3 नंबर है abc होल पावर 1/3 लाइक दिस। ठीक है, am एंड gm आप हर तरह के नंबर्स के फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस am जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स के लिए आप am एंड gm को चेक करते हो तो ये कंडीशन ऑफ फुलफिल करेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर है या कोई 0 है उसमें वो फुलफिल करेगा नहीं करेगा हम कुछ भी एज सर्टेन नहीं बता सकते। ठीक है, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होल्ड्स ट्रू फॉर ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। नाउ अगर हमें ये पता लगाना है कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm मतलब am इज ग्रेटर देन gm और am इज इक्वल टू gm, राइट? तो पर्टिकुलरली am एंड gm इक्वल कब होंगे? व्हेन द सेट ऑफ नंबर्स आर ऑल इक्वल। ठीक है, और अगर ये सभी के सभी इक्वल नहीं हैं, इन दैट केस am विल बी स्ट्रिक्टली लार्जर देन gm। एम आई क्लियर? नाउ लुक एट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। लेट्स सपोज आई हैव x प्लस 1/x, मैंने यहाँ पे लिखा ही है सेम फंक्शन। ठीक है, हमें इसका रेंज फाइंड करना है। आपने देखा जो वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे प्रेजेंट है और इनके साथ चाहे कोई और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm की बात करते हैं तो ये दोनों नंबर का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन का इंटरवल है वो x 0 नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, राइट? सो x बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, उसमें नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम x को पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर करते हैं, इन दैट केस a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, फाइन। सो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इन सभी चीजों को आप आज इट इज याद रखें, इन सभी चीजों का यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ हम ऐड करते हैं देन दैट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर वो वेरिंग है तो आप कहेंगे पॉजिटिव रियल नंबर के केस में x प्लस 1/x का जो रेंज आएगा 2 to infinity। यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजें हैं उन्हें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप देखें x प्लस 1/x का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। वो 2 कब अचीव होता है? ये 2 होना, इसका मतलब यहाँ इक्वलिटी, मतलब यहाँ इक्वलिटी। और am एंड gm इक्वल तब होते हैं जब ये दोनों नंबर सेम हो, राइट? इसका मतलब x इक्वल टू 1/x, दैट मीन्स x स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स x इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर में तो x प्लस माइनस 1 आ रहा है लेकिन x पॉजिटिव है तो x इज 1। तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 का हमें डिस्कशन करना है तो कुछ भी सॉल्व करके आंसर नहीं करना है, ये सब चीजें आपके टिप्स में होना चाहिए। इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये आता है एंड मिनिमम वैल्यू अचीव होता है 1 पे। इज दैट फाइन? एंड अनदर थिंग, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, ये है और हमें इसका रेंज फाइंड करना है तो हमें ये क्लियर है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर हम इसे कोई t कंसिडर करते हैं तो आप t प्लस 1/t से कह सकते हो, राइट? अब बच्चे उसी तरह से इसे आंसर करते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो 2 to infinity। यहाँ हम हो जाते हैं गलत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब चीजों पे टेस्टिंग होती है। अब 2 to infinity रेंज जब आप कह रहे हो इसका मतलब इसका आउटपुट 2 भी बन रहा है, 2 से हायर सभी वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ये आप कंफर्म कर रहे हो। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये 2 तभी बनता है, ये पैटर्न 2 तभी बनता है जब ये जो कुछ भी है दैट इज इक्वल टू 1। फाइन, यहाँ पे जब आपने इसे t कंसीडर किया, एक बार आप चेक तो कर लें कि t का जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी में है तो ये 4 से इन्फिनिटी है एंड 4 से इन्फिनिटी के इंटरवल में 1 आता ही नहीं है। इसका मतलब 2 हमें पता है सिर्फ और सिर्फ 1 पे अचीव होता है और इसका वैल्यू कभी 1 बनेगा ही नहीं। इसका मतलब 2 एज आउटपुट तो क्रिएट हो ही नहीं सकता, राइट? अब इस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि am gm से तो हम इसे आंसर नहीं कर पाएंगे। am gm के लिए हमें कंप्लीट वो सेट ऑफ वैल्यूज होना चाहिए
जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मिनिमम अचीव हो रहा है एंड मैक्सिमम अचीव हो रहा है। कॉन्टिन्यूएशन में वो सारे वैल्यूज होने चाहिए, तभी आप इसका यूज ले सकते हैं, राइट। अब आंसर करने का हमारा तरीका क्या होगा ये आप देख लें। हमें रेंज चाहिए t + 1/t का, जिसमें जो t है वो 4 to infinity है। फाइन, अब हमारे पास रह जाता है डेरिवेटिव मेथड। सो y डैश इज 1 - 1/t²। व्हेन इज इट 0, व्हेन इज इट अनडिफाइंड? ये अनडिफाइंड होगा t = 0 के लिए, वो हमारे इंटरवल में है ही नहीं। और ये 0 होगा जब 1 = 1/t² हो, मतलब t² 1 हो, t² ± 1 हो, वो दोनों ही वैल्यूज हमारे इस इंटरवल में है ही नहीं। अब हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे एट द डोमेन एंड्स y(4) and y(∞). That's it. बचा y(4) क्या आएगा? 4 + 1/4 which is 17/4 and y(∞), infinity plus reciprocal of infinity will be very close to 0, approaching 0. So that comes out to be infinity. तो बचा रेंज आ गया 17/4 to infinity. तो बहुत केयरफुली यूज में लेना है, ठीक है बेटा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया कि कब आप इसका यूज नहीं ले सकते, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, हमने x + 1/x की जब बात की तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए तो हमने इसका डिस्कशन कर लिया कि ये 2 से इन्फिनिटी तक के वैल्यूज हमें देता है। अब अगर x नेगेटिव रियल नंबर है तब आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि अगर हमें इसका रेंज बताना है तो हमें कंप्लीट सेट ऑफ इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो आउटपुट को स्टडी करना है, राइट। अब आप देखें, अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूं या x पे -2 रखूं, दोनों के वैल्यूज में सिर्फ साइन का ही फर्क आएगा। आप देखो 2 + 1/2 5/2, -2 - 1/2 -5/2, राइट। इसका मतलब मैं x पे a लूं या -a लूं, दोनों के आउटकम सिर्फ साइन में डिफर करेंगे। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये आउटपुट आया है तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए एग्जैक्टली इसका नेगेटिव इंटरवल ही क्रिएट होगा, राइट। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ईजी होगा। अदरवाइज अगर आप इसका प्रॉपर प्रोसेस जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर x नेगेटिव है तो -x बच्चा पॉजिटिव होगा, राइट। तो -x प्लस इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो हम am gm यहाँ पे तो यूज में ले सकते हैं और डायरेक्टली लिख लेते हैं। एक पॉजिटिव रियल नंबर जब उसकी रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है तो इसका रेंज क्या आता है? 2 to infinity, राइट। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ये आ गया 2 to infinity। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड, राइट। ये इसका प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। तो अगर हम इसका कंप्लीट रेंज की बात करें, इस फंक्शन का रेंज आप याद रखेंगे बेटा, ये है यूनियन 2 to infinity। और ये 2 अचीव कब होता है? x = 1 पे, और ये कब अचीव होता है? x = -1 पे। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। अब आ जाएं सेकेंड क्वेश्चन पे। कांस्टेंट टर्म को कभी भी AMGM कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ डोमेन तो है r बट नॉट 0, मतलब पॉजिटिव x भी है और नेगेटिव x भी है। एंड पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव तो AMGM का हम यूज ले सकते हैं। सो इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, इन दैट केस 3x इज पॉजिटिव, 4/x इज पॉजिटिव, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। फाइन, ये हो गया कैंसिल, ये है √12। सो 3x + 4/x is greater than or equal to 2√12। √12 को हम 2√3 भी लिख सकते हैं। सो ये आ गया 4√3। सो 3x + 4/x belongs to 4√3 to infinity whenever x is a positive real number, ठीक है। अब x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव के लिए इसका आउटपुट क्या आएगा? एग्जैक्टली नेगेटिव ही तो हो जाएगा। x के पे a रखें या -a रखें, साइन से ही वो डिफर करेंगे। तो हमारा इसका जो रेंज आ जाएगा दैट विल बी इसका नेगेटिव इंटरवल, फाइन, यूनियन दिस 4√3 to infinity। अब बच्चा हर वैल्यू में आप इस 2 को ऐड करेंगे, -∞ में 2 ऐड करें सेम ही रहेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये इन्फिनिटी ही रहेगा। फाइन, नाउ द नेक्स्ट पार्ट आप देखें, x² + 4/x², ये हमेशा ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव वाले 2 केसेस क्रिएट नहीं होंगे, एक ही इंटरवल में ये आंसर होगा फॉर एनी x भी यानी नॉन जीरो विद इन द डोमेन, ठीक है। तो ये जो आएगा x² + 4/x² by 2 is always greater than or equal to x² into 4/x² square root, ये हो गया कैंसिल। सो x² + 4/x² would belong to, ये 2 है, सो 4 to infinity, लेकिन हर वैल्यू में 1 ऐड हुआ है, तो अगर हम 1 को ऐड करते हैं ये हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x³ + 3/x + 1, इंपॉर्टेंट।
अगर आप इसमें AMGM लेने की सोचेंगे भी तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्यूब नहीं है। तो जब आप इसका GM कैलकुलेट करोगे ना, एक्स क्यूब इंटू 3/x, तो x का प्रेजेंस रह जाएगा। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू वेरिंग नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी ए कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल का प्रेजेंस नहीं आ सकता, राइट। तो इस चीज में आप डायरेक्टली AMGM का यूज नहीं ले पाएंगे। और लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बात पे आप ध्यान देना, एक्स क्यूब है तो जब आप इसका GM पे जाएंगे तो एक्स क्यूब मतलब 3x है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में भी 3x आना चाहिए तभी तो कैंसलेशन हो पाएगा, राइट। तो इसके लिए पर्टिकुलरली एक्स क्यूब है ना, 3x बना है, तो आप इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, तो 1/x 1/x 1/x, फाइन, विल राइट इट लाइक दिस। अब इन 4 नंबर का हम AMGM लेंगे, सो अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब 1/x 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 होल पावर 1/4। अब ये हो गया कैंसिल, दिस इज 1, तो बचा एक्स क्यूब प्लस 3/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका रेंज है 4 टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड दे आर ऑल पॉजिटिव, मतलब x इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इसका रेंज ये है। तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या आएगा, पहले इसका रेंज लेना है, ये नहीं कि आप पहले +1 कर दो उसके बाद साइन चेंज कर रहे हो, नो। इस पार्ट का देखें, x अगर पॉजिटिव है तो ये आएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो इस पार्ट का जो कंप्लीट रेंज आएगा दैट विल बी यूनियन -∞ टू -4। अब हर वैल्यू में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये इन्फिनिटी रहेगा, ये -∞ रहेगा और ये हो गया -3, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। 2 tan² x पॉजिटिव है, वेरिएबल ये वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, परफेक्ट, एज इट इज यूज में ले लें। सो 2 tan² प्लस 3 cot² अपॉन 2 नंबर है, ठीक, बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan² 3 cot² का स्क्वायर रूट, फाइन बेटा। अब tan² cot² दे कैंसिल ईच अदर, सो वी गेट 2 tan² प्लस 3 cot² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√6, फाइन। अब हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला इंटरवल नहीं क्रिएट होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो बस आप +1 ऐड कर दें तो इसका रेंज आ जाता है 2√6 + 1 टू इन्फिनिटी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec² x एंड cosec² x एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो AMGM का यूज हम डायरेक्टली तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप इसे 1 + tan² x लिख दें और आप इसे 1 + cot² x लिखते हैं, बस इतना सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है। उसके बाद आप देखें 2 + 4 6 + 1 7 + 2 tan² x + 4 cot² x, हमें इसका रेंज चाहिए। तो इस पार्ट के लिए तो हम AMGM का यूज ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। सो 2 tan² + 4 cot² बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 tan² इंटू 4 cot², tan² cot² कैंसिल आउट हो जाएंगे तो √8 विच इज 2√2, ठीक। तो इसका रेंज आ जाता है 4√2 टू इन्फिनिटी और हर वैल्यू में हमें 7 ऐड करना है, तो 7 + 4√2 टू इन्फिनिटी विल बी द फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, x² + 2 + 1/x² + 2। अब x² + 2 एक पॉजिटिव नंबर है, ये है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन x² + 2 जो है अगर हम उसे t कंसीडर करते हैं तो t का वैल्यू हमारे लिए है 2 टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये बन जाता है t + 1/t और ये हमने जो याद रखा है इसका रेंज समथिंग प्लस इस रेसिप्रोकल, हमें पता है -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आता है प्रोवाइडेड उसका कंप्लीट डोमेन वहाँ पे कैटर हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, t का रिस्ट्रिक्शन है 2 टू इन्फिनिटी और ये वैल्यू 2 बनता है t = 1 के लिए और वो वैल्यू इसमें है ही नहीं, इसका मतलब वो आंसर तो हम नहीं दे सकते। अब इसके लिए AMGM हम यूज में नहीं ले पाएंगे। नाउ व्हाट इज द वे आउट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। तो उसके लिए y इज t + 1/t, y डैश इज 1 - 1/t², ये अनडिफाइंड होगा t = 0 के लिए, वो हमारे इंटरवल में है ही नहीं और ये 0 बनेगा जब 1 = 1/t², t² इज 1, t = +-1, वो भी हमारे इंटरवल में है ही नहीं। बस हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है एट द डोमेन ends, दैट्स इट, y ऑफ इन्फिनिटी। बच्चा y ऑफ 2 क्या आ गया, 2 + 1/2 एंड दैट इज 5/2 एंड y ऑफ इन्फिनिटी प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी + 0, ठीक। ये आ गया बच्चा इसका आंसर, एकदम केयरफुली करना है, वेरी सिंपल। ये प्लस दिस, ये है
और इसका रेसिप्रोकल के लिए बस यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो ये हो गया t प्लस 1/t माइनस 1, एंड जिस t का यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं x पावर 4 0 से इन्फिनिटी में होगा किसी भी रियल नंबर के लिए प्लस 1, तो ये है 1 टू इन्फिनिटी। फाइन, एंड t जो भी है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसके लिए अगर t पॉजिटिव है तो ये 2 टू इन्फिनिटी आता है, और ये 2 अचीव होता है t इक्वल टू 1 के लिए, एंड t इक्वल टू 1 से ही हमारा इंटरवल इन्फिनिटी तक गया है। इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। आपको कैलकुलस मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन आप यूज में लेना चाहें तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, आप बहुत ईजिली उसका यूज ले सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखें बेटा, नाउ रेंज फॉर सच फंक्शंस जिनका डोमेन डिस्क्रीट वैल्यूड सेट्स हैं। तो यहाँ y इज n प्लस 1/2 एंड y इज n/2 फॉर n ऑड n इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चंस सिंपलेस्ट होते हैं। आपको करना क्या है, एक एक वैल्यू डालना है, रेंज देखते जाना है, दैट्स इट। तो बताएं, अगर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर हम यहाँ पे पुट करते हैं, 2 ब्रांचेस में है क्योंकि 2 कैटेगरी ऑफ वैल्यूज लिए गए हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर मैं n आज 1 पुट करती हूँ, दिस इज 1 प्लस 1/2 एंड दैट इज 1। n अगर मैं 3 लेती हूँ, 3 प्लस 1/2 दैट इज 2। अगर मैं 5 लेती हूँ, 5 प्लस 1/2, मतलब क्या हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, नेचुरल नंबर्स ही तो आ रहा है। तो ऑड नेचुरल नंबर के लिए इसका जो रेंज क्रिएट हो रहा है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फाइन, यूनियन में, क्योंकि ये पूरे फंक्शन में ये 2 ब्रांचेस है, तो दोनों ब्रांचेस का रेंज का यूनियन विल बी द कंप्लीट आंसर। अब अगर हम n इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इफ वी कंसिडर n टू बी 2, दिस इज 1। अगर हम 4 लेते हैं 2, अगर हम 6 लेते हैं 3, तो फिर से वही क्रिएट हो रहा है, सेकेंड ब्रांच का रेंज वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हमारा फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ द 2 एंड दैट इज नेचुरल नंबर्स। ठीक, सेकेंड। अब अच्छा -1 पावर n का प्रेजेंस है, तो अगर n इवन है तो ये +1 होगा, n ऑड है तो ये -1 होगा। तो एक काम करते हैं, बिगिनिंग हम यहीं से करते हैं। अगर n ऑड है तो ये हो जाएगा n -1, और अगर n इवन है तो ये होगा n + 1। ठीक है, अब ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या है, 1 3 5 एंड सो ऑन, एंड इवन 2 4 6 एंड सो ऑन। अब देखते हैं ऑड के लिए ये आउटपुट हमें क्या देता है, दैट नंबर -1, राइट। सो 1 -1 करेंगे तो ये आउटपुट हमें देगा आज 0, देन 2, एक एक माइनस करते चले जाओगे, है ना, 4 एंड सो ऑन। तो हमें इवन होल नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे आ जाते हैं, जो भी आप नंबर देते हो +1, तो 2 + 1 3 एंड देन 5, मतलब सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 3। ठीक, एंड दिस इज दिस। अब जब हमें रेंज आंसर करना है तो इसे यूनियन। ठीक, अब अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आप देखें 0 है, 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आते जाएंगे। सो कैन वी से होल नंबर्स बट नॉट 1, राइट, इस आउटपुट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 20 - 3x cx -1। तो इसका सबसे पहले तो हमें डोमेन फाइंड करना होगा, एंड c या p की अगर हम बात करें डिफाइन कब होते हैं, जैसे आप NCR लिखते हो या NPR लिखते हो, ये डिफाइन कब होते हैं, जब r ये रिलेशन फॉलो करे एंड दैट टू दे हैव टू बी इंटीजर्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज में ही आएंगे, फिर उन वैल्यूज को पुट करते करते हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। तो ये डिफाइंड होने के लिए दिस, ठीक, इस इंटीजर वाली कंडीशन पे हम बाद में आएंगे। ठीक, पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मिलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से आता है, इसे इधर शिफ्ट किया है, इसे इधर। सो 4x इज लेस देन इक्वल टू 21, सो x इज लेस देन इक्वल टू 21/4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5.25। ठीक है, नाउ कम्स वी वांट r एंड n बोथ टू बी इंटीजर्स, मतलब ये भी इंटीजर हो, और ये इंटीजर तब होगा जब x एक इंटीजर हो, और अगर x इंटीजर है तब ये भी इंटीजर होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज x मस्ट बी एन इंटीजर एंड दैट टू सैटिस्फाइंग बोथ दिस कंडीशंस। ठीक है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and at the same time less than or equal to this, but it should be an integer। तो क्या क्या आ गया x की possibilities, it can be 1 2 3 4 और 5। फाइन, तो इस फंक्शन का जो डोमेन हमें मिला है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। अब बच्चा हमें इसका रेंज लेना है, तो एक एक वैल्यू हम पुट करेंगे और रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो x as 1, what do we get, 1 हमने लिया, so 20 - 3 that is 17 c 0 and this comes out to be 1।
NC 0 is 1, NCN is 1, right? 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1, सो NC1 हमें पता है वो n ही होता है, तो यही वैल्यू आ जाएगा, बस हम 2 पुट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 14, ठीक। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा 2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा 11, सो 11C2 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 3, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 8, 8C3 एंड 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 4 एंड दिस इज 5, राइट बेटा। तो हमारा रेंज है 1, 14, इनके वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो इजीली, 11 × 10 अपॉन 2 एंड दैट इज 55, 8C3, 8 × 7 × 6 upon 3 factorial, right? That comes out to be 56 and 5C4 is 5. Clear beta? The next range on piecewise defined functions here. बच्चा बिगिनिंग के जो क्वेश्चंस है मॉड के ऊपर बेस्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूलस सेक्शन में, ठीक है। डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, मॉड x - a प्लस मॉड x - b इज मिनिमम when x lies between a to b, 1 से 3 के इंटरवल में अगर आप कोई भी x ले लेते हो तो उसका मिनिमम वैल्यू आता है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज मॉड ऑफ a - b कहो या मॉड ऑफ b - a कहो, राइट। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ 1 - 3 एंड दैट इज 2, डन, डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आ जाए, मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2, इतने सारे मॉड है, एडिशन में है, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, क्या था, आप इन सब के ब्रेकिंग पॉइंट्स आप लिख लो, मतलब ये 0 कब बनेगा, ये 0 कब बनेगा, तो वो वैल्यूज है 1, 2 सो ऑन टिल 100, फाइन। अब इन सब में मीडियन मतलब सेंट्रल पोजीशन कौन से है, तो बच्चा अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो सेंट्रल पोजीशन कौन से आते हैं, n/2 मतलब 50 एंड n/2 + 1 51, राइट। ये हमारे पास 2 मिडिल वैल्यूज है। अब अगर 2 मिडिल वैल्यूज है तो 50 से 51 के बीच में आप कोई भी x कंसिडर कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, या 50 पुट कर लो, 51 कर लो, 50.1 कर लो, सबके लिए एक ही आउटकम ये देगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इट। और ऐसा क्यों, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूलस में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा आज x आज 50 ही पुट कर देते हैं या 51, या मिडिल में से आप कोई भी डाल सकते हो, विल प्रीफर टू पुट 50। अगर हम 50 पुट करते हैं, यहाँ पे ये बता दें ये क्या आ जाएगा 49, the next will be 48 and so on। बीच में आएगा mod of x - 50 जो कि 0 होगा, फिर आएगा mod of x - 51 वो होगा 1 and so on, एंड में क्या आएगा 50, फाइन। हमें इसका सम चाहिए, तो 49, 1 से 49 इधर भी है, 1 से 49 इधर भी है, कैन वी राइट इट एज दिस प्लस 50, एंड बच्चा ये आएगा 49 × 50/2, ये 2 इसे कैंसिल कर देगा, एंड दिस इज 50। 50 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 49 + 1 वो भी 50 है, तो आंसर इज 50 का स्क्वायर विच इज 2500, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, इसे आप मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करते हुए भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बताया प्रोसेस, तो उसी का ही हम यूज लेंगे। 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, मतलब इस फॉर्मेट में आप उसे प्रेजेंट कर दें, 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो x - 1/2, और यहाँ अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं x - 1/3, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 1/2 लेकिन वो 2 बार है, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 1/3 और वो 3 बार है। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोसेस इज, आपको इन ब्रेकिंग पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही थे, ठीक। यहाँ पे हमें पता है 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2, तो असेंडिंग ऑर्डर में आप प्लेस करें इन्हें। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 5। सेंट्रल पोजीशन कौन सा है, ये, तो अगर आप x के जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा, और मैक्सिमम तो विल गो अप टू इन्फिनिटी फॉर ऑल दिस, ठीक है। तो x आज 1/3, ये टर्म 0 बन जाएगा, x आज 1/3, 2/3 - 1 मॉड दैट इज 1/3, और ये इसका मिनिमम वैल्यू है, तो हम कहेंगे रेंज टू बी दिस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट का प्रेजेंस आ जाए, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना ही होगा, उसके बिगर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और इंटरवल 0 से बिगिन हो रहा है, तो फर्स्ट केस विल टेक फर्स्ट इंटरवल 0 से 1, इस इंटरवल में फंक्शन है e⁻x माइनस 0 से 1 के लिए ये वैल्यू बन जाता है 0, ठीक। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो e⁻0 दैट इज 1, e⁻1 एंड दैट इज e, ये रेंज आ गया। हर इंडिविजुअल इंटरवल का रेंज निकालेंगे, इंटरवल में है ना, यूनियन में है ये सारा डोमेन, देन इन दैट केस रेंज विल आल्सो बी यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स, ठीक है। अब आ जाए सेकेंड ब्रांच पे 1 से 2 के लिए, ये फंक्शन होगा y = e⁻x,
-1, ये वैल्यू 1 बन जाएगा, राइट। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये आता है e-1, एंड 2 के लिए ये आएगा e² -1। फाइन। अगर x का वैल्यू हम 2 to 3 लेते हैं तो फंक्शन हो जाएगा e⁻x -2, और रेंज आ जाएगा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग e² -2 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग e³ -2। अब बच्चा ये हम कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, तो बिगिनिंग के 3-4 लेने के बाद ना पॉज कर जाएं। आप देखें इन्हें यूनाइट करके क्या हमें मिल रहा है, क्या हम वहाँ से कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। देखें 1 2 E नंबर लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 E मतलब 2.718 अप्रॉक्स। e-1 वो 1.718 होगा, तो कुछ यहाँ पे है, और यहाँ से कंटिन्यू हुआ e² -1 तक, e² -1, ठीक। ये वाले वैल्यूज आ गए, पहले ये वाले थे। अब e² -2 मतलब इससे थोड़ा पहले बिगिन होगा और e³ -2 तक जाएगा। तो आपको एक चीज समझ आ रहा है कि पहला जो ब्रांच था वो 1 से बिगिन हुआ था, उसके बाद जो फर्दर नए नए ब्रांचेस क्रिएट हो रहे हैं वो फर्स्ट ब्रांच का जो एंड पॉइंट है उससे लेफ्ट से बिगिन हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच से बिगिन हो रहा है और जा रहा है कहीं तक, और उसका नेक्स्ट ब्रांच इन दोनों के मिडिल से बिगिन हो रहा है, फिर जा रहा है कहीं तक। तो ओवरऑल अगर हम इस तरह का पैटर्न से कंटिन्यू करते हैं तो क्या हमारा रेंज 1 to infinity ही आएगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x। बच्चे इस फंक्शन को तो आप आज इट इज याद रख लें कि इसका पीरियड π/2 होता है। वैसे पीरियोडिसिटी हम करेंगे, आप बस अभी के लिए याद रख लें इसका पीरियड π/2 होता है, मतलब 0 से π/2 तक में ये जो भी आउटपुट देगा वही रिपीट होता रहेगा बार बार। 0 से π/2 के इंटरवल में ये जैसा ग्राफ क्रिएट करेगा वही बार बार रिपीट होता रहेगा। पूरे का पूरा इस फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन 0 से π/2 के इंटरवल में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें रेंज भी लेना है तो वी विल टेक इन द इंटरवल 0 to π/2। फाइन। अब आ जाए इस फंक्शन पे, 0 से π/2 के इंटरवल में मॉड sin x है, मॉड cos x है, राइट। अब बचा sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 से π/2 हमें इसका रेंज चाहिए। आप डेरिवेटिव मेथड का यूज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और आप प्योर ट्रिग्नोमेट्री का भी हेल्प ले सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ। आप देखें, अगर हम कैलकुलस मेथड का यूज लेते हैं तो cos x माइनस sin x, ये अनडिफाइंड कभी नहीं होगा लेकिन 0 बनेगा जब sin x इक्वल टू cos x हो, मतलब tan x इज 1 हो, तो x है π/4। चेक कर लें इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। अब हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे π/4 पे, फंक्शन का वैल्यू लेंगे 0 पे, फंक्शन का वैल्यू लिया जाएगा π/2 पे। π/4 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/√2 प्लस 1/√2 एंड दैट इज 2/√2 एंड दैट इज √2। y ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0 1। π/2 पे ये है 1। तो ओवरऑल तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है और सबसे बड़ा वैल्यू है, बच्चा रेंज आ गया इस फंक्शन का 1 to √2, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है बहुत स्टैंडर्ड, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने इसका रेंज तो फाइंड कर लिया, वो है 1 to √2। 1 से √2 तक के हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आता है? 1। तो ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू 1। इसके ग्राफ पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। सो आई सजेस्ट हियर यू रिमेंबर मॉड sin x प्लस मॉड cos x का पीरियड π/2 है एंड मॉड sin x प्लस मॉड cos x का रेंज 1 to √2 है। बस इतना सा आप एक्स्ट्रा याद रख लें, ठीक है। अगर आप इसे प्योर ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, इन दैट केस a sin थीटा प्लस b cos थीटा के सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² है √2। √2 से हमने मल्टीप्लाई किया और √2 से हमने इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इस 1/√2 को हम cos π/4 लिख सकते हैं और इसे हम sin π/4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बन जाता है √2 sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b एंड दैट इज sin x प्लस π/4, ठीक। और जो x अंडर डिस्कशन है वो ये है। तो x प्लस π/4 को अगर मैं t कंसिडर करूं तो t फॉर अस विल बी π/4 प्लस x। तो दिस विल बी π/4 प्लस π/2 प्लस π/4, π/4 2 3 π/4, ठीक है ना। x की वैल्यू ये है, हर वैल्यू में π/4 ऐड किया, ठीक। अब हमें रेंज चाहिए √2 sin t का, जिसमें t का इंटरवल ये है। तो अब आप देखें sin t का ग्राफ π/4 से 3 π/4 में कुछ ये है,
राइट। एंड π/4 पे साइन t का वैल्यू आता है 1/√2 एंड 3π/4 पे भी इसका वैल्यू 1/√2 ही आता है, और वो बॉटम मोस्ट सिचुएशन है, राइट। सो √2 इंटू 1/√2 इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट हमें मिल रहा है, दैट इज 1। एंड जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है और वो है 1, इसका 1, तो √2 टाइम्स करेंगे, ये आ गया, ये इसका रेंज है, बट दिस इज अ बेटर चॉइस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, सेम थिंग व्हाट आई सेड, है ना, इसका रेंज ओनली 1 एलिमेंट विल बी देयर, दैट इज 1, क्योंकि इसका रेंज है 1 to √2, सबका ग्रेटेस्ट जो वैल्यू लेंगे तो 1। तो यहाँ पे द वे विल राइट हियर ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ कॉस एक्स, दोनों का इंडिविजुअली ग्रेटेस्ट इंजर है। तो इन सच केसेस देखें, साइन एक्स प्लस दिस, ओके, दोनों का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड 2π है, इसका 2π है, मतलब 0 से 2π का इंटरवल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं वही दोनों तरफ रिपीट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन रहेगा 0 से 2π के इंटरवल में। ओके, अब इसे हैंडल करने के लिए जहाँ जहाँ साइन एक्स एक इंटीजर बन रहा है और जहाँ जहाँ कॉस एक्स एक इंटीजर बन रहा है, हम उन जगह पे इंटरवल को स्प्लिट करते जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब बताएं साइन एक्स का जो वैल्यू है वो इंटीजर विद इन द इंटरवल कहाँ कहाँ बनता है। एक है 0, फिर π/2, पाई, 3π/2, देन बेटा 2π, यही है। एंड cos x के लिए भी यही वाले वैल्यूज हैं, फाइन। तो हमारा डिस्कशन रहेगा x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 से π/2, x का वैल्यू π/2, देन x का वैल्यू π/2 to π, देन x इक्वल टू पाई, x बिलोंगिंग टू पाई टू 3π/2, इंडिविजुअल क्वाड्रेंट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड 3π/2 इक्वल टू कर दें यहाँ, देन x बिलोंग्स टू 3π/2 टू 2π एंड x इक्वल टू 2π। ठीक, वैसे तो 2π को आपको सेपरेटली लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो पोजीशन, जीरो एंगल एंड 2π एंगल सेम ही पोजीशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आउटकम आएगा वही यहाँ पे होगा। ओके, देखिए आप x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, ये 1 है, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा 1। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 में है, ये भी 0 से 1 में है, दोनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, तो समेशन 0। π/2 पे ये 1 है, ये 0 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1। π/2 से π के इंटरवल में साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में होगा, नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में होगा, क्योंकि साइन एंड कॉस का कंप्लीट रेंज ही -1 से 1 में होता है। ठीक है, और इंटीजर जहाँ जहाँ बनते हैं उन्हें तो हमने सेपरेट कर ही दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा आज π/2 to π, ये होगा 0 से 1 तो 0, ये होगा -1 से 0 ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक, एंड x इक्वल टू पाई के लिए ये 0, ये -1। अब π to 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, तो ये -1 से 0 तो -1, -1 से 0 तो -1, क्या आ गया बच्चा -2। x 3π/2 ये -1 है, ये 0 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू -1। 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये 0 से 1 में है तो ये 0, ये -1 से 0 में है तो -1, राइट। एंड 2π पे एज आई सेड 0 वाला ही होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चा कंप्लीट सेट ऑफ आउटपुट हमें क्या मिला है आप देख लें। सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है -2, फिर है -1, फिर है 0 और है 1। इसके अलावा और कोई वैल्यू तो क्रिएट नहीं हुआ है, फाइन। सो दिस इज आवर कंप्लीट रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। नेक्स्ट, log टू द बेस 2 स्क्वायर रूट के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, सो log बेस 2 है बेटा स्क्वायर रूट, और हाँ यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सो स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 0 से बिगिन हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है, तो विल टेक, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 बन जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, राइट। और ये 0 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक, सो कैन वी राइट दिस टू बी log बेस 2, ये हो गया 0, ये है x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट मतलब x पावर हाफ का फर्दर पावर हाफ, तो दैट इज x पावर 1/4। ठीक है, अब log टू द बेस 2
इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोर द वैल्यू ऑफ दिस मोर विल बी आउटपुट। ठीक, अगर हम 0 यहाँ पे पुट करते हैं, ये भी 0 0 प्लस टाइप का है, तो log बेस 2 0 प्लस पावर 1/4 लेंगे तो 0 से थोड़ा बड़ा ही, माइन्यूटली बड़ा, मतलब क्लोज टू 0 कोई वैल्यू है। ठीक, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 log x बेस 2। ठीक, तो 0 प्लस के लिए ये जो वैल्यू आएगा ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। आप देखें log का बेस अगर 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ ये होता है ना, तो 0 प्लस के लिए इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये आया माइनस इन्फिनिटी 2। अगर हम 1 यहाँ पे पुट करते तो ये हो जाता है 0, राइट। तो ये आ गया इसका फर्स्ट ब्रांच में आउटपुट, और हम डिफरेंट ब्रांचेस में लेंगे तो यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स। ओके, तो सेकेंड इंटरवल 1 से 2 तक में क्या आएगा, 1 से 2 तक में ये होगा 1। और बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट को तो आप डायरेक्टली कर लो। अगर हमारे पास x की वैल्यूज i टू i प्लस 1 है ना, i टू i प्लस 1, आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो ये होता है ना, राइट। तो i टू i प्लस 1 के लिए उसका जो आउटपुट क्रिएट होता है वो 0 से 1 में ही होता है। ठीक, और 0 से 1 तक में वैल्यूज का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 0 से 1 में ही वो होगा। तो ये जो क्रिएट होगा ये तो बच्चा 0 से 1 ही आएगा ऑलवेज i टू i प्लस 1 के इंटरवल में। ठीक है, तो क्या हम इस इंटरवल में इस फंक्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि ये है 1, और ये जो इंटरवल है ये हमेशा ही 0 से 1 में है, राइट, एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 1 to 2। ठीक, तो यहाँ हमारे पास जो सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो ये है, और इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 2 का स्क्वायर रूट ये है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का जो रेंज आएगा log ऑफ 1 बेस 2 जो कि है 0 एंड log रूट 2 बेस 2। वैसे तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांच में रेंज आया था ये 0 पे खत्म हुआ था, और ये 0 से ही बिगिन होके यहाँ तक गया है। एक और ब्रांच अब हम ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू हम 2 से 3 में लेते हैं, इन दैट केस ये हो जाएगा 2, और ये तो 0 से 1 में ही है, तो 2 प्लस 0 वो आएगा 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 2 होगा। तो ये इंटरवल log रूट 2 बेस 2 से बिगिन होगा और जाएगा कहाँ तक, ये है 2 प्लस 1 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। देख रहे हैं पैटर्न क्या आ रहा है बेटा, काइंड ऑफ पैटर्न दैट वी आर गेटिंग। माइनस इन्फिनिटी से 0, ये जहाँ खत्म हुआ वहीं से बिगिन हुआ, नेक्स्ट पॉइंट तक गया, ये जहाँ खत्म हुआ वहीं से बिगिन हुआ, नेक्स्ट गया, तो इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर ही है बेटा ये। ओके, राइट डाउन केयरफुली, दिस इज स्क्वायर, और हमें रेंज चाहिए। इस क्वेश्चन में भी मेंशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम x 0 to 1 लेते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर वो है 0। ठीक है, एंड पॉजिटिव नंबर से वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये बन जाएगा x। तो इस ब्रांच का जो रेंज आएगा वो है 0 to 1। इस तरह से थोड़े से और ब्रांचेस ले लेते हैं, या आप i टू i प्लस 1 इन जनरल भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 1 से 2 तक में ये 1 का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लोएस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, एंड हाईएस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा रूट 3। ठीक है, तो इस ब्रांच में इसका रेंज आ रहा है 0 to रूट 3। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, x का वैल्यू अगर हम 2 से 3 लेते हैं, इन दैट केस ये बन जाएगा आज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर। ठीक, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है पॉजिटिव इंटरवल के लिए, मोर द वैल्यू ऑफ x मोर विल बी इट्स आउटपुट। ठीक, x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हमें देता है 0 का स्क्वायर रूट दैट इज 0, एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज रूट 5। तो ये रेंज आया 0 to रूट 5। फाइन, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम i टू i प्लस 1 लेते हैं, इन दैट केस ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एंड i के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 आएगा, एंड i प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देगा i प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जिसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i प्लस 1 का स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ये है। तो क्लियर है, हम i का वैल्यू कुछ भी लें, हमारा जो रेंज है, क्योंकि इन सब का आप यूनियन कंसिडर करेंगे ना, तो 0 से ही बिगिन होगा
और एट मार्क्स ये जाएगा कहाँ तक, जब आप इन सब का यूनियन कंसिडर करेंगे तो ये इसका एक सबसेट है, तो दोनों का यूनियन से यही मिलेगा, इसका और नेक्स्ट का यूनियन लेंगे तो नेक्स्ट वाला ही आएगा, राइट। तो इस तरह से जब आप डिफरेंट ब्रांचेस को यूनाइट करेंगे तो लास्ट वाले केस में ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो यूनियन से 0 to infinity ही क्रिएट होगा। इज दैट फाइन? सो दैट्स इट बेटा। अब रेंज में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी स्कोप है, लेकिन उनमें सीरीज का इन्वॉल्वमेंट आएगा, कुछ इनफाइनाइट प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ क्वेश्चंस में लिमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो सारे तरह के क्वेश्चंस हम उन डिफरेंट चैप्टर्स के साथ ही कवर करेंगे। ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर।